आ जाओ भाई सारे जने। आज भाई आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की करंट अफेयर की क्लास कराएंगे। चाहे आप कोई सा पेपर देंगे हो, नेशनल करंट अफेयर है पूरी साल की, जनवरी तक लेगी, जनवरी 2023 से और अब तक की। एक बार मैं लिंक शेयर कर दूँ टेलीग्राम पे, फिर करते हैं क्लास शुरू। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्लीट करंट अफेयर्स 2023 क्लास शुरू हो गई है। आ जाओ भाई फटाफट से सारे जने, करते हैं फिर शुरू। चलो भाई, राम राम जी। मनीष मून पुनिया साहब भी हमारे अकाउंटेंट की भी क्लास ले लेंगे भाई। अंजना यादव राम राम जी। राम। देखो भाई स्टार्ट करा। राम जी सारे आना है। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांझ के सिड़े पर फिर तो स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आज की क्लास का मापी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल खातर जिस हमारा तारती गई थी कि 1 अक्टूबर ना संडे वाला दिन है, पूरी जो ईयरली जो करंट अफेयर है आपकी, नेशनल जीके है करंट अफेयर, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर, वो सारी की सारी है आप आज की क्लास का मैं कंप्लीट कर लें यार। इन पर्सनल पीडीएफ तारती अपना जो टेलीग्राम चैनल है ना @J छोटे अक्षर में ARGET जे टारगेट नाम था अपना टेलीग्राम चैनल है। 88,000 सब्सक्राइबर पाऊंगे उसने ज्वाइन कर लिया तो हमने पर्सनल पीडीएफ भी पाई जाएगी। और इस बात की गारंटी होगी क्लास खत्म होएगा पाछा सिंगल वन बच्चा भी कहने जोगा कौन बच्चा जी मेरा याद नहीं हुए, ठीक है। सारे के सारी ट्रिक्स का गेला याद करवाऊंगा, इस चीज ना जब ध्यान था देख लियो। अब देखो भाई पहला प्रश्न है, क्लास का टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश को G20 का 21वां 27 सदस्य बनाया गया है। बस G20 शिखर सम्मेलन आप सारे ने बेरा है कि 18वां संस्करण है अपना भारत का में आयोजित कराया गया है G20 शिखर सम्मेलन का। और इसका मैं अपना जो यो के नाम है कौन से देश को है G20 का सदस्य बनाया गया। अब ये G20 की बजाय G21 हो गया है। तो इसके अंदर में अफ्रीकी संघ, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। जो अफ्रीकी संघ, जो अफ्रीका वाला जो सिस्टम है ना, दक्षिण अफ्रीका कहानी का जो संघ है उसको है इसका पार्ट है बनाया गया। इसकी याद कुकर रखोगे तो हमने देखो कुकर है भाई G20 का अफ्रीका का मतलब क्या, फ्री, अफ्रीकी तो कौन बनता फ्री, अफ्रीकी वाले क्या कहूँ भाई फ्री। हाँ कोई भी ले लो मामना हमारी टीम में, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बेचारे फ्री बैठे हैं पहला एक है। तो G20 वाले नो बोले कि हम किस्ती ले हमारी टीम में, हमने एक जना और चाहिए है। तो अफ्रीका वाले बोले हम फ्री के, हाँ फ्री के का मतलब क्या, हम लोग फ्री के अवेलेबल, हाँ कोई भी मारती तारी टीम का मैं ले लो हम अवेलेबल, हाँ ठीक है। तो अफ्रीकी संघ के कहा हम फ्री, हाँ कोई भी अपनी टीम का मैं ले लो हम अवेलेबल। तो G20 शिखर सम्मेलन है किस देश को मतलब G20 का सदस्य बनाया गया है, अफ्रीकी संघ को भी। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, CGL के अंदर भी आया था ये करंट अफेयर का प्रश्न, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा है यूरिया गोल्ड नाम का एक जो चीज है वो लॉन्च करी गई है। ये मिट्टी के अंदर किस चीज की कमी को दूर करेगा प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। सल्फर की कमी को है दूर करा। इस याद को कर रखो तो हम लोग देखो यूरिया गोल्ड है, गोल्ड को लेकर कभी भी सफर नहीं करना चाहिए, गोल्ड को लेकर कभी भी सफर नहीं करना चाहिए, गोल्ड को लेकर कभी भी सफर नहीं करना चाहिए, कभी भी सफर नहीं करना चाहिए। ये आपकी इसकी सिंपल सी ट्रिक हो जाएगी, सफर नहीं करना चाहिए। देखो इसकी कुकर याद रखोगे, अभी एक बार ताम सारे दी बताऊं हूं, नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो यूरिया गोल्ड है, गोल्ड का मतलब हो गया तरला वाला गोल्ड, ये तो दूसरा गोल्ड है, ये तो यूरिया जो खेता में छिड़किया कर वाला यूरिया है। यूरिया गोल्ड यानी कि एक वो अपना जो उर्वरक है अगर वो है एक डाल का, ठीक है। यूरिया गोल्ड यानी कि गोल्ड को लेकर कभी भी सफर से क्या बन गया, सल्फर, ठीक है। सफर से सल्फर बनने लग रहा है, यानी कि गोल्ड को लेकर कभी भी है सफर नहीं करना चाहिए। तो पीएम मोदी ने यूरिया गोल्ड है मिट्टी में किसकी कमी को दूर करने के लिए लॉन्च किया है, सल्फर की कमी को दूर करने के लिए लॉन्च किया है भाई। अगला प्रश्न देखो, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO कौन बनी है भाई। रेलवे बोर्ड की पहली महिला
चेयरपर्सन यानी कि फर्स्ट महिला हेड बनी है ये रेलवे बोर्ड की, तो कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जया वर्मा सिन्हा है वो रेलवे बोर्ड की पहली जो महिला चेयरपर्सन है और सीईओ बनी। इसको याद को कर रखोगे आप लोगों ने। देखो क्या कहा है भाई, जया वर्मा जी के कहो भाई एक मतलब रेलवे बोर्ड ही बनो भाई हमें वर्क के रूप में एक माँ मिली है। ठीक है भाई, आज थी रेलवे बोर्ड आ रही थी भाई हमेशा बाबू बाबू मिले हैं सारे के सारे। ठीक है, जितने भी ये थे भाई मतलब अध्यक्ष थे जो भी हेड होया करते रेलवे बोर्ड का, मैं सारे के सारे नर होया करते। ये पहली इसी मादा मिली है, तो इस तरह सारे के सारे रेलवे बोर्ड वाले राज्य है भाई वर्मा का मतलब क्या हो गया भाई, रेलवे बोर्ड वाले ऐसे कहूँ भाई हमें पहली बार वर्क के रूप में क्या मिला भाई, वर्क के रूप में हमें माँ मिली है, वर्क के रूप में माँ मिली है। तो आपका क्या जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और जो सीईओ है वो कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। याद हो जाएगा, कैसे याद रखोगे? वर्मा भाई हमें वर्क के रूप में क्या मिली है? माँ मिली है। रेलवे बोर्ड वाले नु कहने लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, गीता आज के कहें सी गुरुजी 20 क्या होता है? अरे ये मतलब सारे देशा ना है एक ग्रुप बनाए रखे है। ठीक है, उनकी मीटिंग हो अगर आप पसरीमा भाई बागा भाई जैसे कि मान लो भाई देश का में अलग अलग जो अपनी पूरी धरती में अलग अलग देशों में भाई किस चीज़ की कमी होने लग रही है, जनसंख्या घनी बढ़ने लग रही है, या फिर कुछ भी जो भी ना प्रदूषण ज़्यादा होने लग रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों का निपटन खातर है ये एक संगठन है, ये सारे के सारे मिलकर डिसीजन लिया करें, मीटिंग कराया करें भाई हम आगत इन चीज़ों की रोकथाम कराएंगे और इन चीज़ों लागू कराएंगे। तो इसलिए G20 जो है ये एक शिखर सम्मेलन होया करें। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है? 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन है, इसका मेजबान देश आपका भारत देश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। इसकी याद को कर रखोगे आप लोगों। देखो भाई 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन, विश्व की लगभग जितनी भी कॉफियां हैं वो सारी की सारी सम्मिलित होकर यानी कि मिक्स होकर कड़प आया करें। विश्व की जितनी भी कॉफी हैं, कॉफी जो चाली कॉफी हो ना कॉफी, वो सारी की सारी मिक्स होकर कड़प आया करें, सारी की सारी मिक्स होकर कड़ा अवेलेबल होया करें। आपका भारत का मैं हो सारी की सारी मिक्स है वो कड़ा अवेलेबल है। जो क्रिस्ती को याद रखो भाई भारत का मैं तमाना मेरा सारे धर्म सारी जाति चाहे कोई भी हो सारे के सारे मिक्स वैरायटी पाई जा है। ठीक है, अब जैसे मान लो और कोई से देश विदेशी देश उनमें तो एक स्पेशल धर्म के लोग पाया करें। जो इंग्लैंड का नहीं देखो भाई सारे ईसाई धर्म के लोग ज्यादातर पाओगे। तो नू है भाई भारत के अंदर में नू को नहीं स्पेशल एक के धर्म है, सारे देशों का मिक्सचर पाया जाओ तो नू है भाई 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन यानी कि कॉफी का भी सम्मेलन का मतलब कॉफी का भी जो मिक्सचर है वो भी कड़प पाया जाओगा, भारत का में पाया जाओगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न क्या? आदित्य L1 है जो कि भारत का पहला सूर्य मिशन है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए भाई। आदित्य L1 एक सूर्य मिशन है भाई आपका, जैसे भाई भारत का चंद्रयान 3 भेजा गया था यानी कि भारत का जो चंद्रमा वाला मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया था। तो भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव का ऊपर चंद्रयान पहुंचाने वाला भारत पहला देश बन गया। तो इस तरह क्या इस तरह भारत के का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बढ़ गया। वो नु बोले तो हम सूरज के ऊपर भी भेजाएंगे रॉकेट ना। ठीक है, तो सूरज के ऊपर आदित्य L1 नाम से है मिशन तैयार कराया गया, ये रॉकेट भेजी गई है। ठीक है, ये मिशन का नाम है आदित्य L1 जो जैसे वो था चंद्रयान 3 उसी टाइप से मिशन का नाम है जो कि भारत का पहला सूर्य मिशन है, वो सूरज के ऊपर खोज करने खातर भेजने लग रहे हैं। तो इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताना है निगार शाजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। याद को रखो ये तो हमने देखो सूरज जितना सूरज भाई इतना बड़ा ग्रह है, इतना बड़ा सिस्टम है सूरज का, इतनी ज्वाला उसका में इतनी आएगा कोई आप इतनी धरती पर वहां धरती पर इतना तापमान सहन को नहीं हुआ आदमिया पर गर्मिया का मैं तो बस अब उसका इतनी नज़दीक जाओगे तो उसका खातर तो भाई जो भी अपना उपकरण भेजा जो भी अपना वो भेजा उसको ऊपर पूरी निगाह रखनी पड़ेगी यानी कि निगरानी उसकी करनी पड़ेगी। तो निगरानी से क्या बन गया? निगार साजी। ठीक है, जो सूर्य का जो अभी भेजने लग रहे हैं आदित्य L1, तो जो रॉकेट है रॉकेट की क्या है? रॉकेट की निगाह, रॉकेट के ऊपर क्या है? निगाह रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके ऊपर अगर निगाह नहीं रखोगे तो क्या है? रॉकेट जल की राख हो जाएगा। रॉकेट पर निगाह रखनी पड़ेगी। याद हो गया होगा। तो आदित्य L1 जो कि भारत का पहला सूर्य मिशन, इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? निगार साजी। याद को कर रखोगे भारत का इतना बड़ा सूर्य मिशन है भाई, सूरज का तो धरती पे आएगा तब सब कहना फूक दे है, उसका इतनी लो आ जाओगे तो भाई जो रॉकेट थी फूक सके। तो रॉकेट के ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी, उसके ऊपर प्रॉपर है नो मतलब कि आंख गड़ाए रखनी पड़ेगी, कदे जल जा कदे फूक जा। तो निगार साजी वो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बस साक्षरता का मतलब क्या है भाई? एजुकेशन सिस्टम है यानी कि पढ़े लिखे लोगों का जो सिस्टम उसको बढ़ाने के लिए पढ़े लिखे लोगों को, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों
पढ़े लिखे के, भाई अनपढ़ लोगों को ज़्यादा पढ़ाने के लिए, भाई पढ़ाई लिखाई वाला जो सिस्टम है उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए, यानी कि बुनियादी जो साक्षरता है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन यूज करी गई? इसको देखो उल्लास, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। जो भी CGL में आया था, CGL का जो पेपर आया था ना तारा जुलाई 2023 का अंदर, उसका अंदर ये प्रश्न आया था सेम टू सेम करंट का। ठीक है, क्या था भाई, केंद्र सरकार ने बस साक्षरता बढ़ाने के लिए, लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए, ज्यादा पढ़ा लिखा बढ़ाने के लिए है कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कराया? उल्लास। इस याद को रखोगे तो हमने देखो उल्लास, उल्लास, उल्लास का मैं क्या गया लाश। ठीक है, जो लाश है, लाश को उठाने के लिए, लाश कौन से लोग हो गए? जो से अनपढ़ लोग है ना, जो से कम पढ़े लिखे लोग हैं, 29वां लाश बोलिया गया। इस डालता याद करवाऊं, लाश सच्ची में कौन बोलिया गया? ठीक है, लाश किंती बोलिया गया है, जो कि कम पढ़े लिखे लोग हैं और अनपढ़ लोग हैं, उनकी लाश बोलिया गया है। और उनकी उल्लास, उल्लास का मतलब उलुलुलुलु, उठ ले उठ ले उठ ले तो उनकी ठाण खातर बहनों उलुलुलु करके उल्लास, यानी कि उल्ले उठ ले उठ ले उठ ले, लाश है जो लाश ती उठान खातर है आपका उल्लास योजना शुरू करी है। यानी कि जो लाश कौन से हैं? जो से अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी ठाण खातर उल्लास योजना शुरू करी है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता अभियान है किसके लिए शुरू करेगा? मोबाइल एप्लीकेशन उल्लास है वो शुरू करेगा। अगला प्रश्न क्या है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? भाई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, उसके अंदर स्वर्ण पदक तामनक बेरा है, जड़ा भी गोल्ड मेडल आ जाओ ना, गोल्ड मेडल का जड़ा भी जिक्र आ जाओ, गोल्ड मेडल। ठीक है, भारत की तरफ तक कोई भी आदमी का जिक्र आ जाओ, भारत की तरफ का इनका नाम आ जाए तो एक ही आदमी है गोल्ड मेडल, एक के आदमी प्रसिद्ध है, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड मेडल का कितने भी नाम आ जावे, गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा दो। ठीक है, ओलंपिक हो, विश्व एथलेटिक्स चैंपियन हो, चिक्की में हो, हर जगह गोल्ड मेडल का जोड़ा नाम है, जोड़ा ऐख में इसकी नीरज, ऐख तो नाम इसी गलत ऑप्शन में रह जाएगा, ऐख खोल की नीरज चोपड़ा नाम भर दियो, आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? यूएस यानी कि US T20 लीग, मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता? यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स, जो अमेरिका के अंदर T20 लीग, अमेरिका के लोग तो देखिए कदे अमेरिका की क्रिकेट टीम देखी है? कौन देखी ना है? तो अमेरिका के अंदर पहली बार T20 क्रिकेट लीग हुई थी। ठीक है, तो पहली बार अगर कोई लीग होगी, पहली बार अगर कोई भी चीज होगी तो उसके ऊपर तो प्रश्न बनना निश्चित है। तो इसलिए वो प्रश्न उठा के लाया हूं भाई, यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर T20 लीग हुई थी। ठीक है, जिसको मेजर लीग क्रिकेट के नाम से जाना गया है। तो इसका पहला संस्करण है, किसने जीता है? अब क्रिकेट की बात आओ तो क्रिकेट के पहला संस्करण किसने जीता? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, MI न्यूयॉर्क। इस याद को कर रखो भाई, न्यूयॉर्क आपका अमेरिका का में है। यॉर्क से क्या बन गया? आपका यॉर्कर भी तो बना है, यॉर्क से क्या बना है? आपका यॉर्कर भी तो बना है। और यॉर्कर बोल कड़ा फकाया करें, यॉर्कर बोल लूं कचक देसी कड़ा फकाया करें, क्रिकेट का मैं फकाया करें। तो यानी कि US T20 मेजर लीग क्रिकेट है वो आपकी कहां पर, मतलब उसका जो पहला संस्करण आया था, पहला जो मैच होया है पहली बार उसका, वो किसने जीता है? MI न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क टीम ने जीता है। और न्यूयॉर्क याद को रखो भाई, यॉर्कर बोल रहा है, ऐसे करके यॉर्कर बोल कड़ा क्रिकेट का मैं पकाई जाओ तो क्रिकेट लीग आ जाए तो MI न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? भाई जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था उसकी जो 2023 वाला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन से देश ने करी? ब्राजील, भारत, बांग्लादेश या दक्षिण अफ्रीका? जल्दी बताओ भाई। बीबी सर A to Z करंट ही है क्या? बिल्कुल भाई, मोटिवेशन नाम था, मोटिवेशन अड्डा नाम तक जना कहो भाई, A to Z करंट ही है क्या? बिल्कुल भाई, सारी की सारी करंट है, करंट के अलावा कुछ भी नहीं है। पहला बताऊं कदे फिर नो को यो के करवा दिया हमारे लग, सिर्फ ओनली करंट अफेयर मिलेगी आपको। देखो भाई, तो भाई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका 2023 का दक्षिण अफ्रीका के अंदर करवाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। इसी को याद रखोगे तो आपने देखो भाई, कोई सा भी शिखर, जैसे G20 है, G20 का मैं भी अफ्रीकी संघ नु बोलिया फ्री की भाई, हम फ्री बैठे मारती ले लो टीम का, मैं तो अफ्रीका वाला ले लिया। ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स का मैं भी सारे देश नु चर्चा लगे करण में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कड़ा आयोजित करा, अफ्रीका वाले बोले हम फ्री में बैठे हैं, हम फ्री का मैं आयोजित करवा दें, फ्री का। ठीक है, अफ्रीका वाले के बोले हम फ्री का मैं है आयोजित करवा दें, सारा का सारा प्रोग्राम जो ब्रिक्स वाला जो है वो ब्रिक्स की जो भी मीटिंग होनी है उन्होंने फ्री में आयोजित करवा दें, फ्री में। याद रख लियो फ्री का, याद रह जाएगा भाई, हम लोग फ्री का सिस्टम है वो आयोजित करवा देंगे दक्षिण अफ्रीका का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन खातर। ठीक है, तो इसकी मेजबानी किस देश ने करी? दक्षिण अफ्रीका ने इसकी मेजबानी करी। इसके अंदर 6 नए देश शामिल किए गए। अब की बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंदर कितने नए देश शामिल किए गए? 6 नए देश शामिल किए गए हैं। ये प्रश्न भी आएगा, देखो ये भी ट्रिक के लिए याद कराऊंगा कैसे याद रखना है। देखो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स समिट 2023 में ब्रिक्स के विस्तार का फैसला हुआ। इसके अनुसार कितने नए सदस्य
देशों को शामिल किया गया। जैसे G20 के अंदर अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। नो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इन्हें भी नुका हम भी विस्तार कराएं, हम भी फैलाएंगे, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका हमारे अफ्रीका यानी कि फ्री की जगह मिल रही है, आड़े तो खूब फैलाएंगे। तो अफ्रीका के अंदर है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन था, तो कितने नए देश शामिल करने की बात करी गई? 6 नए देश शामिल करने की बात करी। याद कैसे रखोगे भाई? अब कोई भी, जैसे अब ब्रिक्स है, ब्रिक्स के अंदर कितने डिजिट हैं, ब्रिक्स के अंदर कितने अल्फाबेट हैं आपके? ब्रिक्स के अंदर टोटल 5 हैं, 1 2 3 4 5। कोई भी अगर नई चीज शामिल होगी तो 6 नंबर पे होगी, वो इस 6 नंबर पे होगी। तो इन्होंने याद कर सको भाई, इन्होंने कहा भाई हम कितने नए देश शामिल कराएं? 5 तो ये सही भाई, नए देश शामिल करो तो यानी कि 6 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। तो ये ब्रिक्स ने कहा भाई हम लोग 6 नए देश शामिल करने की बात कही गई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाए। प्रश्न हो गया दिमाग में सेट। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय महिलाओं की टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब है जीता? भाई भारतीय महिलाओं की कौन सी टीम ने है भाई, कौन जो टीम थी उन्होंने कौन से देश के अंदर आयोजित टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता? ये बताना, फ्रांस, स्पेन, इटली या जर्मनी? जल्दी बता दो भाई, भारतीय महिलाओं की टीम ने है किस देश के अंदर जो ये है जीत्या है? जल्दी बताओ भाई। गुरु मेरा सिलेबस भी मेरे साथ क्लास देखेंगे सर पक्का? CF कवर नहीं है इसमें, बाहर नहीं जाओ। अरे पूरी करंट अफेयर है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। देखो तो भारतीय महिलाओं की टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नेओ डेल सेंटेनरियो 2023 का खिताब जीता है? स्पेन के अंदर, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा, स्पेन के अंदर। इसको कुकर याद रखोगे, महिलाओं का जड़ भी जिक्र आ जाए ना तो हमने बेरा है भाई, जैसे कोई भी महिला मित्र पुरुष मित्र है, ठीक है, महिला मित्र ना अगर किसी भी पुरुष मित्र की जानकारी काटनी है, कुछ भी करना है तो आके एक स्पैम भेजेगी, स्पैम मेल। तो हमने सुना हुआ स्पैम मेल आया करा, ईमेल आया करा, स्पैम है। स्पैम का मतलब क्या हो भाई? इसका वायरस है, खतरनाक है, इसके ऊपर क्लिक कर दिए तारा पतन निश्चित है, ठीक है। तो महिलाएं हैं, महिलाएं पुरुष मित्र का पास क्या भेजा कर? स्पैम भेजेंगी। ले स्पैम दबा बटन, जो करे पुरुष मित्र बटन दबाओगा, चपेट में आ जाएगा और उड़े उड़े उसका पतन निश्चित है, ठीक है। 2-3 साल उसके चक्रा में हांडी जाएगा, टेम किसी तीसी कर देगा और फिर अखम गुट्ठे दे देगी, रोवेगा, नुका हे बेबे यो के करगी मेरे गेल। तो भाई स्पैम है, याद रख सको। स्पैन तक बन गया स्पैम, स्पैन था स्पैम। तो भारतीय महिलाएं हैं, ये जड़े भी जीतेंगी, मतलब कितने भी हो, कोई सा ये याद है ट्रिक याद करने की, ठीक है भाई। कोई सा भी टूर्नामेंट हॉकी में भी कुछ भी अगर इनकी जिताना हो तो एक चीज याद रखिए, जड़े भी होया है, कोई से भी गेम हो, सारे स्पैन का हुए हैं, स्पैन था स्पैम, ठीक है। ये जीमेल का गेला जीते स्पैम भेज देंगे, अगला चपेट में आया आंधे पतन, ठीक है, सिगर होगा बहुत जल्दी, सिगर पतन। अगला देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश का ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ ऑनर है, कौन से देश से सम्मानित किया गया है? ग्रीस देश के ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ग्रीस देश के ऑर्डर ऑफ ऑनर से है प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया है। इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद आप लोग ऐसे रख सको भाई, सम्मान के मामले में भाई ऑनर, ऑनर का मतलब क्या हुआ है? सम्मान। ऑनर का मतलब क्या हुआ है? ऑर्डर ऑफ ऑनर। ऑनर का मतलब क्या हुआ है? सम्मान, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी के क्या है भाई? अपने प्रधानमंत्री जो पीएम मोदी है, पीएम मोदी के सम्मान के मामले में कोई भी रीस नहीं। रीस का मतलब क्या होगा? ग्रीस। रीस का मतलब क्या हुआ है भाई? कंपैरिजन, ठीक है। हरियाणा में बोला अगर रीस, रीस का मतलब क्या हो? कंपैरिजन। भाई प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका सम्मान के मामले में, प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान के मामले में है, किसी की कोई रीस नहीं है, ठीक है। मामले में किसी की कोई रीस नहीं है भाई, यानी कि कोई भी आदमी का इतना सम्मान करो जितना प्रधानमंत्री मोदी जी का हुआ है, कि कोई रीस नहीं है। रीस का मतलब समझो, रीस का मतलब होता है भाई नकल या फिर कंपैरिजन बोल लो आप लोग, ठीक है। रीस का मतलब क्या हुआ है? नकल या कंपैरिजन। भाई उनके कोई तुलना नहीं है, कंपैरिजन भी बोल दो आप लोग इसको, इस टाइप का आप इसकी याद रख सको भाई, ठीक है। तो कुकर याद होगा भाई, प्रधानमंत्री ऑर्डर ऑफ ऑनर, ऑनर का मतलब सम्मान। और के कम है प्रधानमंत्री जो मोदी है, उनका सम्मान के मामले में किसी भी देश से कोई रीस नहीं, उनका सम्मान सबसे ऊपर है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी का आज पता है भाई, दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय नेताओं के अंदर शुमार है प्रधानमंत्री मोदी, और उनका है सम्मान के मामले में किसी भी देश
की कोई मतलब रीस है को नहीं, कोई सा देश उनकी रीस करे कौन सकता। रीस से क्या बन गया आपका ग्रीस। रीस का मतलब क्या हुआ, नकल करना या कंपैरिजन करना। ठीक है, प्रश्न याद हो गया। अगला प्रश्न देखो भाई, HAL हाल, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स यानी कि जो एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया वगैरह वगैरह बनाने वाली। ये हाल ही में कहां पर हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री स्थापित की है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो हाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आजाद लिख देता हूं कि है हाल की फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, या इसकी फुल फॉर्म है हाल की। ठीक है, अरनू दे रखे जो हाल है, हाल ने कहां पर हाल ही में हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री की स्थापना करी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो तुमकुर, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। जो तुमकुर महाराष्ट्र के अंदर है। HAL हाल ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री की स्थापना करी है। ठीक है, अब इसको याद को कर रखोगे भाई, जो एशिया की जो सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है, इसको याद कैसे रखोगे? याद बताओ कैसे रखोगे इसको? इसको देखो याद करने की सिंपल सी ट्रिक है भाई, ताम कुकर भी, ताम तुमकुर से क्या बन गया, ताम कुकर भी मारा बराबर हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकते। ताम का मतलब क्या भाई, और देशा थी, अपना देश के कहो भारत देश है, और देश अलग। ताम कुकर भी मारा की डाले हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री नहीं लगा सकते। ताम कुकर तक कुकर याद रखो, ताम कुकर भी। ठीक है, कुकर का मतलब हरियाणा में बोलना इसलिए कुकर, वैसे नॉर्मल में वो है, इसका मतलब कैसे। ठीक है, नॉर्मल भाषा हिंदी, शुद्ध हिंदी में इसका मतलब वो कैसे, हरियाणा में इसलिए कुकर बोलते हैं। तो उनका ताम अपना देश भारत है और देश अलग है, बस ताम कुकर भी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री में बनाना में है मारी बराबरी नहीं कर सकते। तो तुमकुर है वो कड़ा आपका महाराष्ट्र के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला के हाल ही में भारत का पहला AI स्कूल कहां खोला गया भाई? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो बेस जो स्कूल है भारत का पहला, वो कड़ा खोला गया है हाल ही में रिसेंटली, बताओ। तो तिरुवनंतपुरम के अंदर, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। तिरुवनंतपुरम के अंदर है भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस स्कूल खोला गया है। तिरुवनंतपुरम कड़ा आपका केरल के अंदर है। केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम है, उड़ा आपका भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस स्कूल खोला गया है। इस याद को कर रखो भाई, AI के ऊपर बेस स्कूल है। आप लोगों ने देखो भाई, AI है, AI किसी भी चीज ना कड़ा भी मिक्स कर सका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों ने देखा हुआ, आजकल इंस्टाग्राम पर भी एक बार रील बना रखी है, प्रधानमंत्री मोदी की आवाज था, वॉइस था है, मतलब उसकी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ट्यूनिंग है ना वॉइस की, ठीक है, उसका भी गाने हैं वो गुआए जाने लग रहे हैं उस वॉइस था। ठीक है, एडिटिंग करके AI था। तो ये जो AI वाला सिस्टम है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, तो इसका माध्यम था है कि यो मतलब कि किसे मतलब हानिकारक है यो, इसका मतलब है बस सारा सौदा मिक्स करना। AI का काम क्यों है? सारा सौदा मिक्स करने का काम हो है। AI का काम क्या है? सारा सौदा मिक्स करना। तो जो AI है, AI स्कूल खोला तिरुवनंतपुरम के अंदर, इसकी कुकर याद रखोगे। केरल का मतलब क्या? केरला दिया। केरल का मतलब क्या हो गया? केरला दिया। रलाना का मतलब क्या? हरियाणा के अंदर केरलाना। ठीक है, केरला दिया, इस तीनों याद रख, इसको कुकर याद रख, इसको हो केरला दिया, रला दिया। ठीक है, इस याद को रखो, केरला दिया यानी कि भाई रलाना का मतलब क्या, हरियाणा के अंदर के मिक्स कर दिया। ठीक है, के मिक्स कर दिया, यानी तिरुवनंतपुरम आपका जो केरल का अंदर है, उस तीनों याद रखो भाई। हाल ही में भारत का पहला AI स्कूल। AI का मतलब क्या, सारा सौदा मिक्स करना, किसी का चेहरा किसी में मिक्स करना, किसी की वॉइस किसी और में मिक्स करना। तो AI है वाला जो सिस्टम है, तो ये के का भारत वाला जो मतलब कि आप जो आम नारी हो के का है भाई, केरला दिया भाई, के मिक्स कर दिया। रलाना का मतलब के मिक्स कर दिया, केरला दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में लुला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? लुला डा सिल्वा है, किस देश के है तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ब्राजील के चुने गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्राजील के तीसरी बार है राष्ट्रपति चुने गए हैं लुला डा सिल्वा। ठीक है, अब इसको कुकर याद रखोगे तो हम लोग देखो, ब्राजील, झील से क्या बन गया? चील। ठीक है, अब जो चील हो है ना, चील तो हमने देखा जो लुल्ले आदमी हो ना, उन्हें तो जमा भी कौन छोड़ है। यानी कि देखो, इब जो आदमी मतलब पूरा है, शरीर तो पूरा हाथ पैर सारे सही सलामत है, एक पाछा चील पड़ जा तो आराम था बाजी की सब की पार कर देगा। ठीक है, आराम था बाज जाएगा, लुक भी जाएगा, सबकी में कर सका है। लेकिन जो आदमी लुल्ला हो गया, लुल्ला का मतलब हो गया उसके पैर पूरी या फिर मतलब अपाइज हो गया।
ठीक है, मतलब कि जो भी अपाई जो उसती बोलते हैं, जो लोकल लैंग्वेज में लुल्ला बोलते हैं उसती बहनू लंगड़ा लुल्ला नू कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपाइज हो गया, ठीक है, तो वो क्या है उस तरह ना तो बाजा जावा ना कि मैं उस पर कितने लुकिया जाओ ना कितने और। ठीक है, तो चील है उसकी आराम तक पकड़े लेगी, तो यानी कि ब्राजील, ब्राजील से क्या बन गया चील बन गया। ठीक है, और चील है लुल्ला आदमी ना शर्म पहला पकड़े इन्हों सीधा पंजे को देगी उसका और सीधा नु झपटा मारेगी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? ठीक है, 13वां महारत्न। अभी तक भारत के अंदर टोटल 13 महारत्न कंपनियां हैं। 13 महारत्न में महारत्न कंपनियां होती हैं भाई। महारत्न कंपनियां कौन सी होती है? जो कि बहुत बड़े लेवल की कंपनियां हैं, जैसे कि मान लो जो बहुत ही बड़ी मतलब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बहुत ही हाई लेवल की कंपनियां होती हैं, जिनके पास फुल पैसा है बहुत बड़े लेवल की। ठीक है, जो मतलब कि विश्वसनीय कंपनियां भी और अच्छे काम करने लग रही हैं, तो उनको महारत्न कंपनियों के अंदर शुमार किया जाता है। तो हाल ही में जो 13वां महारत्न कंपनी है उसके अंदर प्राप्त करने वाली जो कंपनी वो कौन सी है? वो है आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को याद रखोगे भाई, महारत्न मारती मिला तेरा क्यों तेल बड़ा है। ठीक है, इस डालतन याद रख सको भाई। महारत्न का ये जो मान लो भाई ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसकी महारत्न कंपनी बना दिया गया। ठीक है, और कंपनी जल जाएंगी, इस तरह जलन तो होगी। ठीक है, तो ऑयल इंडिया है, ऑयल का मतलब तेल हो गया, गाड़िया मोटरसाइकिल में जो तेल गला है, तो ये क्या कहूँ ऑयल इंडिया ले महारत्न नाम बने। हाँ, तारीख क्यों तेरा की तेल जड़ा है, 13 तक हो गया 13वां। ठीक है, 13वां था यानी कि भाई 13वां महारत्न। ठीक है, 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त हुआ है। अरियाद को रखोगे भाई महारत्न नाम बने। हाँ, 13 क्यों तेल बड़ा है? तेल था ऑयल इंडिया लिमिटेड 13 से 13। ठीक है, तो 13वां महारत्न आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहां किया गया है? हिमालयी जो गिद्ध है, हिमालयी जो गिद्ध की प्रजाति है वो पूर्णतः लुप्त हो गई थी भाई। हिमालयी जो गिद्ध की प्रजाति है ना, वो सारी की सारी लुप्त हो गई थी, और इस वजह से है सरकार ने उसको मतलब एक अलग सरकार के क्या करे, कोई सी भी प्रजाति अगर लुप्त होना जाओ ना, समाप्त होने जाओ, तो सरकार है उसकी एक अलग उसके लिए अलग सा आरक्षण उपलब्ध करवाए दे है भाई। आरक्षण का मतलब भाई नो भाई इसके लिए अलग था जो प्रजनन केंद्र खोल दिया। प्रजनन केंद्र का मतलब समझो हो, रिप्रोडक्शन वाला केंद्र है यो प्रजनन, मतलब भाई एक अलग था भाई, जो आड़े स्पेशल गिद्ध और गिद्दी हुए हैं उनकी पकड़ लेंगे आपस में मार, उनका प्रजनन करवाया जाओगा, रिप्रोडक्शन करवाया जाओगा। ठीक है, तो पहला जो सफल प्रजनन केंद्र है वो कड़ा खोला गया, ये प्रश्न पूछा गया, जल्दी बताओ भाई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ये बार बार हरियाणा किसने छाप दिया ऑप्शन में, बताओ भाई। पहला जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है ये कड़ा खोला गया, जल्दी बताओ। इसका अंदर मैं मना नू लगा दूं सी अरे भाई एक ऑप्शन इसके अंदर लिख नहीं रखा, इधर आओगा असम, जो हिमालयी गिद्ध है असम आओगा। एक ऑप्शन इसके अंदर मैं गलतीदार रह गया यो असम। ठीक है, असम आएगा इसका। ठीक है, असम आएगा इसका। हाल ही में भारत का पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध, ऑप्शन एक मैं बता दिया, मैं पहले ना कही थी, मैं गलत लगा इसका, मैं ऑप्शन कौन था। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, जो आपका असम है, असम आ जाएगा, असम में होगा ऑप्शन, उसमें चेक करिए देख असम में है। ठीक है, तो हाल ही में भारत में पहली बार जो लुप्त प्राय है इसका सफल प्रजनन केंद्र कड़ खोला गया असम के अंदर। याद कुकर रखोगे, कसम खा, यानी कि इसको कुकर याद होगा। असम तक बन गया कसम, असम तक बन गया कसम। अगला क्या हुआ, कसम खा ले, कसम खा ले आगा तक कदे भी पहाड़ा का मैं गिद्ध नहीं करा, हिमालय का मैं गिद्दा नहीं करेगा। ठीक है, हिमालय है ना, हिमालय का गिद्दा कौन कराया करा है, पंजाब का मैं गिद्दा डांस होया करा है। ठीक है, तो ये हुआ कसम खा ले आगे से कभी भी हिमालय के अंदर गिद्दा नहीं करेगा, कभी भी हिमालय में गिद्दा नहीं करेगा। ठीक है, हिमालय में गिद्दा नहीं करेगा भाई। अगला नु कवा है गिद्दा नहीं करेगा, नुका कि कसम खा ले आगे से हिमालय में कभी भी गिद्दा नहीं करेगा, यानी कि ये याद रखो असम, असम के अंदर आपका क्या था, हिमालयी आपका गिद्ध है जो कि लुप्त होने वाला है, इसका प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। और ये क्या कहा है,
असम का क्या बन गया कसम, कसम खा ले कि आगे से कभी भी हिमालय के अंदर क्या है गिद्दा नहीं रहा, यानी कि गिद्दा से क्या बन गया गिद्ध प्रजनन के अंदर। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो क्या, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार है स्वर्ण पदक है प्राप्त किया भाई। तो आप लोगों ने देखो भाई तीरंदाजी कौन से मतलब कि किस देश के अंदर विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है वह चलाई गई थी, और भारत ने उसके अंदर व्यक्तिगत यानी कि पर्सनली सिंगल वन जो खिलाड़ी खेला कर वो, और कंपाउंड का मतलब है जो दो तीन खिलाड़ी हैं ग्रुप खेल रहे हैं वो, उसके अंदर है पहली बार स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीतता है। तो जर्मनी के अंदर ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाए। इस याद को कर रखोगे भाई किस देश के अंदर कौन सी तीरंदाजी है, तीरंदाजी प्रतियोगिता यानी कि जर्मनी। जर्मनी का मतलब क्या हो गया, जैसे भाई कुछ भी चीज मान लो जम रही है, मनी है, मनी आपका जम रहा है, कोई भी आपके पास मनी है पैसा है वो कैसे फ्रीज हो रहा है आपका, ठीक है वो क्या हो रहा है आपका फ्रीज हो रहा है। जैसे मान लो इसका अंदर ये नोट है, ठीक है आड़ अंदर ये पैसा के नोट है, ठीक है ये पैसा आपका क्या सारा जम रहा है, और जुकरे इसका तीर लागेगी, तीर लाग दी कि सारा का सारा पैसा पिघल जाए, सारी की सारी जो जमोड़ी बर्फ है या सारी की सारी जो जमोड़ी बर्फ है, ठीक है या सारी की सारी की है पिघल जाएगी, और पिघल की सारा सारा मनी आ जाएगा बाहर। तो इस डालता था हम इस याद रहा इसको तीरंदाजी प्रतियोगिता की। तो यानी कि तीरंदाजी का मतलब क्या गया, तीर कड़ा लागेगी, विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता है, तीर कड़ा लागेगी, जो बर्फ जम रही है बर्फ जमोड़ी बर्फ में तीर मारेंगे, तीर मार दी सारा का सारा मनी है सारा का सारा पैसा वो लिखड़ा हुआ। तो जर्मनी के अंदर है विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंदर गोल्ड जीता था। अगला क्या, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं भाई। ठीक है भाई, जो तीरंदाजी प्रतियोगिता है इसके अंदर पहले पुरुष खिलाड़ी कौन से बने भाई जिन्होंने गोल्ड जीता है, जो भी जर्मनी के अंदर हुई थी, तो उसके अंदर बने आपके ओजस देवताले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को याद रखोगे। ये तो हमने देखो जर्मनी के अंदर है तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई है और उसके अंदर भी गोल्ड जीतना है, यानी जो जमोड़ा मनी है तो भाई उसके अंदर जो जमानो सटीक तीर निशाना पर लगा, तो भाई यो काम तो कौन कर सके, देवता लोग कर सके, आम आदमी का तो बस की बात कोनी भाई। ये तो हमने बर्फ का पहाड़ में कितने 500 का नोट दिखता है, जमानो तो कोनी एग्जैक्ट जमा 500 का नोट पे तीर लग गई, तो यो काम तो सिर्फ आदमी बस की कोनी, काम सिर्फ देवता लोग कर सके। तो यानी कि देवताले, तो जो ओजस देवताले था वो एक ऐसा व्यक्ति था भाई जिसने तीरंदाजी के द्वारा ऐसा तीर मारा पहाड़ की छाती में, ठीक है सीधा का सीधा आपका क्या नाम है 500 का नोट करारा करारा बाहर आगे पड़ गया, करारा तो कड़ा होगा पहाड़ का में बर्फ का मतलब पिघल गया गल गया होगा सारा का सारा, तो बाहर आ गया। तो जर्मनी यानी जमोड़ा मनी है, ओजस देवताले ने है, वो सारा सारा मनी तोड़ की और अपना पैसे निकाल लिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। सर कोई दिक्कत आओ तो बता देना। लॉरेंस बिसोनी पटियाला जेल से बिसला करिए वाह भाई वाह, ठीक है बता जाएंगे। अगला के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। बेरा सफाई का मामला में और अच्छी वायु का मामला में है, एक ही चीज फेमस है इंदौर, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस को कर याद रखोगे इंदौर भाई ऐसी जगह जड़ बार बार आप लोग दौरा लगाओ, ठीक है इंदौर, दौर से क्या बन गया दौरा लगाना, ठीक है दौरा लगाना का मतलब राउंड लगाना भाई, आप लोग वहां पर बार बार घूमने आओगे भाई। आप लोग कौन सी जगह पर बार बार घूमने आओगे, बस जरा साफ सफाई होगी सुथरी जगह होगी उड़े बार बार घूमने आओगे। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है आपका, इंदौर है, इंदौर शहर आपका शीर्ष पर रहा है। याद को कर रखोगे भाई आप लोग कौन सी जगह पर दौरा लगाने आओगे, बस स्वच्छ जगह पर, जहां पर स्वच्छ जगह होगी साफ सफाई होगी स्वच्छ वायु होगी, ठीक है स्वच्छ वायु या जो स्वच्छ जो जगह है, स्वच्छ वायु या स्वच्छ जो जगह है वहां पर आप लोग क्या है बार बार क्या करने आओगे, वहां पर आप लोग बार बार दौरा लगाने के लिए आओगे। तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाए। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर है शीर्ष पर रहा है आपका, इंदौर शहर शीर्ष पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। इंदौर का आपका मध्य प्रदेश के अंदर आपका इंदौर है भाई। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन है किसे बनाया गया है भाई। चुनाव आयोग है उसने अपना नेशनल आइकन किसे बनाया है, तो वो आपका सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। इसको याद को रखो भाई, सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाया है। आप लोगों ने देखो भाई दुलकर तेंदुलकर से क्या बन गया दुलकर, दुलकर का मतलब दुया हुआ साफ सुथरा, ठीक है तेंदुलकर से क्या बन गया दुलकर से क्या बन गया आपका दुला हुआ, दुलकर से क्या बन गया आपका दुला हुआ यानी कि साफ, ठीक है। और हमें इलेक्शन कैसा चाहिए, जो भी चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के अंदर जो इलेक्शन होता है हमें इलेक्शन कैसा चाहिए, हमें जो इलेक्शन है इलेक्शन कैसा होना चाहिए, इलेक्शन बिल्कुल साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए, ठीक है साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए इलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाए, सचिन तेंदुलकर। याद को करोगे तेंदुलकर से दुलकर, ठीक है। तो चुनाव आयोग का जो नेशनल आइकॉन है, नेशनल जो सिंबल हो किसे बनाया गया है, तेंदुलकर को बनाया गया है। और याद कैसे रखोगे, हमें अपना इलेक्शन कैसा चाहिए साफ सुथरा और धुला हुआ होना चाहिए, तो यानी कि धुला हुआ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। फीफा महिला विश्व कप, फीफा आपका फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है फीफा। इस याद को फुटबॉल से संबंधित है
नु सिटी कौन बजाया करे भाई? रेफरी सिटी क्या में बजाया करे? फुटबॉल का मैं बजाऊँ फी 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 सिटी कड़ा बजावा, फुटबॉल का मैं बजाऊँ। तो फीफा जो विश्व कप है, महिला विश्व कप, उसके अंदर 2023 का खिताब है, किस टीम ने जीता है ये बताओ भाई? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या स्पेन? जल्दी बताओ। फीफा विश्व कप 2023 के अंदर है, जो जीतने का जो खिताब है आपका, किसने जीता है ये बताओ फटाफट सी। आवाज ठीक है, के कमेंट आऊँ डी 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 स्पेन, बिल्कुल सही, सभी का बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, स्पेन। मन तारती अभी क्या बताया था? कितने भी जिक्रा हो जाए, तरतीब में मैंने क्या बताया था? कितने भी जिक्र हो जाए, महिला कुछ भी चीज जीतती है, आ रही है महिलाओं तो संबंधित कितने भी कोई प्रोग्राम होया है, तो एक चीज याद रखनी, तरती स्पैम, SPAM स्पैम, ठीक है। स्पैम मैसेज, स्पैम मेल कौन भेजा करे? महिलाएं भेजा करे, ठीक है। इसलिए याद करने की ट्रिक है, स्पैम तक बन गया स्पैम, ठीक है। महिला के है, पुरुष द्वारा सीधा स्पैम मैसेज भेजेगी। स्पैम मैसेज का मतलब है नो भेजेगी हाय हाय, और उसका अगर 2 दिल लगा देगी नो, ठीक है। यो स्पैम मैसेज है, छोरा इन 2 दिला देख के उड़े पिंगल जा है, सारी की सारी उसकी जो वो है ना नो कड़कता, सारी की सारी उड़े लिकट जा है नो ना भाई, मैं तो सख्त लोंडा हूं, मैं कौन पिंगलू हूं, चाहे कितने दिल भेज दो। छोरी सिर्फ ये 2 दिल भेजने, वहां आएगा का 2 दिल लगा के, इतना में छोरा फलोप। तो ये स्पैम मैसेज हुए हैं, इनका चक्कर में छोरे आ जाए, तो यानी स्पैम मैसेज कौन भेजेगी? महिला भेजेगी। फीफा महिला विश्व कप स्पेन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष है, किसे नियुक्त किया है भाई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपका जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा इनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसको याद कैसे रखो भाई? प्रकाश श्रीवास्तव। आप लोगों ने देखो जो ग्रीन है भाई, मान लो कोई भी ग्रीन चीज है, ग्रीन चीज क्यों? पेड़ पौधे, ठीक है। और पेड़ पौधों को ग्रीन रहने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? पेड़ पौधों को ग्रीन रहने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ग्रीन रहने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्रकाश की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ग्रीन रहने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है पेड़ पौधों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। तो केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। याद को रखोगे, ग्रीन यानी पौधों को ग्रीन रहने के लिए है, किस चीज की जरूरत पड़ी? प्रकाश की जरूरत पड़ी, तो प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? सारे ने मेरा भारत है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है। और याद को रखो, चंद्रयान 3 भारत ने क्या भेजा था? चंद्रयान 3 भेजा था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, ठीक है। इसका में जो मेन चीज जो याद रखनी है वो कौन कौन सी आपको? एक तो लैंडर याद रखना है भाई, लैंडर कौन सा था और रोवर कौन सा था? रोवर कौन सा था और लैंडर कौन सा था? ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं भाई। लैंडर था आपका विक्रम। लैंडर कौन सा था आपका? विक्रम है, विक्रम को लैंडर बोला गया है। रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। प्रज्ञान आपके रोवर का नाम था। इन याद को कर रखोगे। लैंडर कौन सा हो? जो एक रॉकेट सी हो ना, रॉकेट सी नु इस डालते एक रॉकेट सी हुआ है, ठीक, उसका नु 4 टैंक हुआ है नु, और वह जो चांद के ऊपर नु उल्टा बल उतरेगी ना, नु पाछा का बल नु नीचे उतरेगी, तो वह नु उतरिया करे, तो जो नीचे उतरे है ना उसका क्या नाम है? लैंडर है। बल जो लैंड करे उसका नाम क्या हो गया? लैंडर, ठीक है। और लैंडर है, लैंडर का क्या नाम था? विक्रम है, विक्रम लैंडर भाई। इस को याद रखो भाई। देखो विक्रम का मतलब क्या है? बादशाह बाहुबली आदमी हो, तकड़ा आदमी हो, ठीक है, उसे का नाम विक्रम टेकेंगे, यानी कि बादशाह कर्मशील विक्रम आदमी है। तो ये लैंडर है, लैंडर भाई एकदम धरती का सीधा चांद की सतह के ऊपर लैंड करेगा, तो एकदम लैंड करेगा तो टूट सिका वो चोटिल हो सिका है। तो ये जो नु आया था, जो जिस टाइम चंद्रयान 2 भेजा था ना, उस टाइम नु आया था, ये जो लैंडर था, ये लैंड करने लग गया ना, इसका बैलेंस बिगड़ गया, सिग्नल अनकनेक्ट हो गया, पड़ गया था, टूट गया था, सारा सिस्टम खिंड गया था इसका। तो अब की बार अच्छी तरीके से लैंड हो गया। तो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। रोवर वो आड़ते एक गेट खुलेगा, आड़ते गेट खुला, और उस गेट का मतलब 4 पहिया वाली, 4 बेरन 6 पहिया वाली एक मशीन सी है, ठीक है। उसका ऊपर कैमरे कुमरे लग रहे जो कि चांद की धरती के ऊपर घूमेगी, ठीक है। तो उसका नाम क्या? रोवर। रोवर है वो है भाई जो कि नूड़ा हांडगा। याद कि इसका नाम क्या? इसका प्रज्ञान भाई। उर्दू का जो चांद का जितना भी ज्ञान है, ठीक है, सारा थी परख की लिया हुआ प्रज्ञान। चांद का जितना भी ज्ञान वो सारा थी परख की लिया हुआ। कौन काम करेगा? वो रोवर काम करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व है, कौन सा बना है? भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? औरंग, रानीपुर, सेलम या इनमें से कोई नहीं। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व बना। आप इसको कैसे याद रखोगे? आप लोगों ने देखो भाई, के कहो भाई आदमी, ये आदमी नो कहो है
53 से क्या बन गया तेरे लिए, 53 से तेरे, ठीक है, 53 से क्या बन गया तेरे, तेरे लिए बहनों का है अपनी रानी थी कहो यो आदमी, अपनी रानी थी कहो तेरे लिए नया नया टाइगर रिजर्व बनवाया है, ठीक है, कि कहो यो आदमी बस तेरे लिए नया नया क्या है टाइगर रिजर्व बनवाया है। तो 53वां से क्या बन गया तेरे, तेरे लिए नया अपनी रानी थी कहो और तो किसी थी कौन कहो है कि कहो आपकी रानी अलग, रानी तेरे लिए नया नया टाइगर रिजर्व बनवाया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाए रानीपुर टाइगर रिजर्व। अगला कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार संपन्न हुआ है। जायद तलवार है वो नौसैनिक अभ्यास हो किस किस देश के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में है। जायद द्विपक्षीय का मतलब है बस सिर्फ दो जने का बीच में, इसका मैं और देश को नहीं, सिर्फ भारत है और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है, इन दो देशों का बीच में ये अभ्यास चला था। कौन सा आपका नौसैनिक अभ्यास था जिसका नाम था जायद तलवार, ये इस अभ्यास का नाम है, ठीक है। ये क्या अगर जो अपना देश है और दूसरा देश है, सारे के सारे देश चाहे कोई सा देश हो, ये सारे के सारे देश आपस में मिलकर प्रैक्टिस करेगा सैनिक का खेल, ठीक है। जैसे मान लो अपना देश की सेना किसी और देश की सेना के लिए प्रैक्टिस करे, युद्ध की प्रैक्टिस करे, कल ना अगर कोई दिक्कत होगी अपने देश के लोग अपने देश की सेना और दूसरा देश की टेक्निक सिखाई में, ठीक है, दूसरा देश वाले अपने देश की टेक्निक सिखाएं तो आपस में टेक्निक शेयर कराया करें, तो उसकी बोला करें नौसेना अभ्यास, ठीक है। ये नौसैनिक अभ्यास है, नौसैनिक का मतलब जो समुद्री सेना अपनी, ठीक है, नेवी है, उनका अभ्यास था, ठीक है। तो इसका अभ्यास का नाम होया करे, पूछे अगर पेपर में जायद तलवार, तो किस किस के बीच में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में, इसकी याद को रखोगे। जायद शब्द है, जायद हमने सुना होगा जायकेदार खाना, जायकेदार खाना नाम सुना होगा तो हमने जायद सबसे, जायद सबसे क्या बन गया जायकेदार खाना। जायकेदार खाना का मतलब क्या, जो जायकेदार मसालेदार खाना कौन बोले अगर टेस्टी खाना जायकेदार है, तो जायकेदार शब्द कौन सी भाषा का है, जायकेदार शब्द आपका अरबी भाषा का शब्द है, तो यानी कि इस डालता है इसको बस संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि जायद तलवार अभ्यास किस किस बीच में हुआ, जायक से जायकेदार, और जायकेदार खाना आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी कि अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर क्या है जायकेदार खाना है भाई। अगला प्रश्न के 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस कौन सा था अपना 77वां था, ठीक है, और ये किस थीम के साथ बनेगा, थीम क्या थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। ये प्रश्न भी सीजीएल 2023 के अंदर भी पूछा गया था, सीजीएल 2023 के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। सॉरी 2023 के अंदर को नहीं, सीजीएल का मैं कौन था, सीएचएसएल का मैं आया था शायद, सीएचएसएल का मैं भी कौन आया, एमटीएस में आया था भाई, एमटीएस 2023 के अंदर पूछा गया था भाई, एमटीएस 2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। 77वां स्वतंत्रता दिवस है किस थीम के ऊपर आधारित था, तो आपका नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, भाई अपना जो राष्ट्र है वो हमेशा पहले नंबर पर रहेगा और हमेशा ही पहले नंबर पर रहेगा, ठीक है, हमारा राष्ट्र फर्स्ट और हमेशा पहले नंबर पर फर्स्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, हमेशा के लिए फर्स्ट नंबर पर रहेगा। तो 77वां स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ बनाया गया, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखोगे, किस अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, किसे है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो आपका गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाए। इसकी याद को कर रखोगे, बुकर पुरस्कार 2023 बुक, आप लोगों ने मेरा सबसे बढ़िया बुक कौन सी है, आप लोगों के हिसाब से जो सबसे बेस्ट बुक है, बढ़िया बुक कौन सी आपकी, गीता की बुक है भाई। पता आपको गीता के अंदर क्या भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दे रखा है गीता की बुक के अंदर, तो गीता की बुक आप सभी को पता है सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो गीतांजलि श्री को है आपका अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इस टाइप से आप लोग इसकी याद कर सको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, गीतांजलि श्री को है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। याद कैसे रखोगे भाई, जो बुक है, बुक सबसे बेस्ट बुक कौन सी आपकी, गीता की जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्च आयोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक का नाम बताएं भाई। पाकिस्तान के अंदर जो स्थित है पहली, मतलब भारतीय जो उच्च आयोग जो कि पाकिस्तान के अंदर है, उसके अंदर भारत की जो पहली महिला, भारत की तरफ से जो पहली महिला प्रभारी बनी है उसका नाम बताना। क्या मोनिका आर्य, गीतिका श्रीवास्तव, आरती खन्ना या राजश्री वर्मा, जल्दी से उनका नाम बता दो फटाफट से। कौन है जो कि भारत की तरफ से पहली बार उच्च आयोग के अंदर है बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको भी इसी टाइप से याद कर सको आप लोग। जो गीता की जो बुक है आप लोगों को पता है, अभी मैंने पिछला प्रश्न का मैं भी करवाया था, गीता की बुक गीतांजलि श्री है, वो गीतांजलि श्रीवास्तव बुकर पुरस्कार, बुक से क्या बन गया गीता की बुक, वो सबसे टॉप पर है, तो गीतांजलि पुरस्कार। अब है आपके गीतांजलि, अब आपका यहाँ पर गीतिका श्रीवास्तव, गीतिका श्रीवास्तव है वो पाकिस्तान के अंदर। अब आप लोगों ने देखो भाई, पाकिस्तान के अंदर कोई भी भारत की तरफ तब पहली बात तो कोई आदमी बना है कुछ पर भारी, तो वो रिस्की काम है, उड़े तो नरा आतंकवाद के मेरा कौन सांझ के बम गेट जा उड़े, ठीक है, सारा सिस्टम पैट जा। तो भाई उड़े महिला है
महिला उड़क सिस्टम की ऐड बनी है, तो ये तो एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी बात है, ठीक है। तो और ये काम कौन कर सका है भाई, भगवान श्री कृष्ण ने गीता बुक लिखी है, ठीक है, सॉरी गीता के अंदर उपदेश दिया है भाई, वो गीता के अंदर उपदेश सारा का सारा संग्रहित है जो भगवान कृष्ण ने दिया था, ठीक है। तो ये काम कौन कर, तो गीतिका, गीतिका के अंदर भगवान श्री कृष्ण की पावर है गीता के अंदर, ठीक है। तो गीतिका श्रीवास्तव ये काम कर सके भाई, इतना आतंकवाद का रह के भी उड़ का सारा सिस्टम संभाल सके। अगला प्रश्न, हाल ही में कैनेडियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? वैसे तो कनाडा के साथ अपने संबंध बिगड़ गया अपना देश के, ठीक है, उड़ाड़ा ना कि मैं कह दिया था अपना देश का राजदूत काट दिया था, अपना उन्होंने काट दिया, लठ मार के बजाय दिया, ठीक है। तो ये नु के था नु सारा का सारा सिस्टम इवन रुक रहा है, पासपोर्ट बनाने बंद कर दिए, वीजा वाजा नु बोले अपने रिस्क पे जाओ, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो सारा सिस्टम तहस नहस हो रहा है। तो ये बताओ भाई इसका क्या होगा फटाफट से भाई। हाल ही में कैनेडियन ओपन जो 2023 था, इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया, ये प्रश्न पूछेगा, जल्दी से बताओ भाई। कैनेडियन ओपन है, इसका खिताब 2023 का किसने जीता है? मेरे नेट भी देखो भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाए आपका? जन्निक सिन्नर, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाए, जन्निक सिन्नर। इसको याद को कर रखोगे भाई, कनेडा वाले हैं उन तीनों को अपना देश वाले, जन्निक सिन्नर, सिन्नर से क्या बन गया? सिन्ना, सिन्ना, सिन्ना यानी कि जो अपना छाती हो, छाती थी सिन्ना बोलना है, अपने देश वाले के कहो हैं कनेडा वालों से हम की में कर लो, मामनो सिन्ना तानी खड़े रवांगे, हम झुका को नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, कुकर याद रखोगे जो सिचुएशन चलने लगी उसके साथ। कैनेडियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? जन्निक सिन्नर, याद कुकर रखोगे, सिन्नर से क्या बनेगा? सिन्ना के कहो है भारत वाले भाई, चे ताम कनेडा चे ताम किमें बनते हो, चे ताम कुछ हो, आम सिन्ना तानी नुए खड़े रहोगे, सिन्ना से सिन्नर, ठीक है, आम झुका को नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत बार पूछा जाता है। प्रेस फ्रीडम का मतलब है प्रेस जो अपनी जो मीडिया है ना, प्रेस का मतलब जो अपनी जो मीडिया है, ठीक है, मिस मीडिया की जो स्वतंत्रता, फ्रीडम का मतलब इनकी जो स्वतंत्रता, यानी कि कैसे पूछा गया ये प्रश्न भाई, कौन से देश की प्रेस है सबसे ज्यादा स्वतंत्र है? स्वतंत्रता का मतलब है वो उस देश की प्रेस के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, वो उस देश की प्रेस कुछ भी छाप सकती है, सरकार के खिलाफ भी छाप सकती है, सरकार के पक्ष में भी छाप सकती है, जहां पर उसको गलत लगेगा वो गलत के खिलाफ छापेगी, ठीक है, जहां पर उसको सही लगेगा वो सही के पक्ष में भी छापेगी। तो जो फ्रीडम इंडेक्स है भाई, मतलब कि वहाँ की प्रेस सबसे अच्छी, वहाँ की प्रेस को सबसे ज़्यादा आज़ादी है, तो इसके अंदर भारत है, कौन से देश के ऊपर है वो देखो भाई, वो भारत इसके अंदर 161 के अंदर है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। भारत का जो इंडेक्स हो कितना है? 161। सारे में जो नीचा तली में है, भारत में कौन प्रेस की स्वतंत्रता, सरकार के खिलाफ साहब दिया सरकार बाहर लगा देगी इनका। तो देखो इसकी कुकर याद रखो, हम 61 बट का मतलब समझो, बट का मतलब जो आदमी बट का में घमंड का में कौन भरा रहता, बट का में जो रस्सी हुआ है, रस्सी नु बट का में भरी रहो, रस्सी बट चढ़े हुआ है, ठीक है, बटका में रहा है, बटका मतलब भाई रस्सी थी आपने कहते रस्सी थी आपने चेंज करने की कोशिश करना, रस्सी का मैं तो चेंज होगा कोनी भाई, नु रस्सी थी मान लो खींच की तोड़ने की कोशिश करा तो रस्सी कौन टूटे, क्यों? उसका मैं बट चढ़ रहे हैं, बट का मतलब नु टर्न हो रही है, उसके अंदर अलग अलग टर्न आ रहे हैं, तो रस्सी कौन टूटा, यानी उसका मैं घमंड आ रहा है। भारत वाले के कहो हैं वो गणा बट कटिया ना उड़े कि उड़े बट काट दिया तारा, ठीक है, प्रेस वाले दिखे कहो हम भारत वाले कि वह तारा उड़े कि उड़े 161 था बट, ठीक है भाई, उड़े कि उड़े तारा बट काट दिया जाओगा गणिया आबादी कौन करनी सरकार के खिलाफ की मैं छाप दिया ना, तो देख लियो, ठीक है। तो 161 बट इसे डालता था हम, याद रखें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। प्रेस की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? इसके अंदर कौन सा आपका 161, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम है क्या रखने का ऐलान किया भाई? महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो अहमदनगर है उसका नाम बदलने का निर्णय लिया है, और अब जो नया नाम है वो नया नाम क्या रखने का निर्णय लिया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये बताओ भाई, अहिल्यानगर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, अहिल्यानगर है उसका नाम रखने का निर्णय लिया, इसको याद को रखो भाई, अहमदनगर है भाई, इवन बोले भाई अहमदनगर है भाई, इसके नाम गणिए बार बदल लिए, कोई अहमद नगर, कोई किमें और नगर, कोई किमें और नगर, इब की बार ऐसा नाम टिक गया है जो कदे भी नहीं हाल लगा, ठीक है। इल्या से क्या बन गया? अहिल्या से जो कभी भी नहीं लेगा, ठीक है, कभी भी नहीं ले, अब की बार ऐसा नाम टिक दिया जो कभी भी नहीं लेगा, यानी कि अहिल्या, ठीक है, जो कभी भी नहीं हिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कभी भी नहीं हिलेगा, यानी कि अब की बार तो हमने इसका ऐसा नाम टिक दिया जो कि कदे भी को नहीं हाल है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? अहिल्यानगर। याद को रखोगे, मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि अब की बार तो मैंने इसका ऐसा नाम रख दिया, कदे पहला बदला कदे अहमदनगर टेक दिया, कदे किमें और टेक दिया, अब की बार ऐसा नाम टेक दिया जो कदे भी को नहीं हाल है, यानी कि अहिल्यानगर। अगला प्रश्न क्या है? एक सेकंड रुको भाई,
देखो अगला प्रश्न के ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब है किसने जीता है? जो ग्रैंड स्लैम है विंबलडन ओपन 2023, इसके अंदर जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया? ये प्रश्न बताओ फटाफट से। पुरुष एकल का खिताब है किसके द्वारा जीता गया है? जल्दी बताओ भाई। कैनेडियन ओपन हो चुके आपका। सर आपके बुकर पुरस्कार गलत बताया है भाई, मन तो यो ही पढ़ा था भाई। शिवानी सिंह होगा सर आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती हिंदी बोलने पहले जा रहे। हिंदी तो बोलने लग रहा हूँ, इंग्लिश में थोड़ी ना पढ़ाने लग रहा हूँ। अभी आप लोगों ने मेरी इंग्लिश देखी नहीं है, ऐसा पढ़ाऊंगा इंग्लिश का मैं कर रहा होगे पढ़े पढ़े। देखो ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब है किसके द्वारा जीता गया? आपका कार्लोस अल्कारेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, कार्लोस अल्कारेज के द्वारा ये खिताब जीता गया है। इस याद को कर रखो भाई, कार्लोस अल्कारेज लग। देखो भाई कोई भी अगर कोई भी खिताब जीता है ग्रैंड स्लैम के अंदर, इतना बड़ा ग्रैंड स्लैम का मतलब है कि बहुत बड़ा प्रतियोगिता थी, बहुत बड़ा आयोजन था, इसके अंदर जो खिताब जीता है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको जीतने के लिए क्या करेंगे? एनकरेज करेंगे, यानी कि अल्कारेज। अल्कारेज से क्या बन गया? एनकरेज। एनकरेज का मतलब समझो, एनकरेज का मतलब है बढ़ाना। एनकरेज का मतलब है उसको बढ़ावा देना भाई, उसको हम लोग एनकरेज करेंगे, कहेंगे भाई और अच्छा था खेल, भाई जीतना है तना और अच्छा था खेल। तो ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। याद को कर रखोगे, अल्कारेज के कहा है एनकरेज। एनकरेज का मतलब है उस तीनों कहा है उस तरीके का भाई आप लोग मतलब कि और अच्छे से भाई आप उसकी बढ़ावा देने लग रहे हैं और अच्छे से कर, ठीक है। तो ग्रैंड स्लैम विंबलडन आपका कार्लोस अल्कारेज। अगला प्रश्न है सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश है कौन सा बना? जो नाटो है, नाटो भी एक संगठन है, ठीक है। ये सैन्य गठबंधन है जो अलग अलग देशों का है, उनका गठबंधन है, ठीक है। इसका जो 31वां सदस्य भाई, टोटल पहले इसमें 30 सदस्य थे, अब जो 31वां सदस्य है वो कौन सा बना? इसके अंदर फिनलैंड बना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। फिनलैंड वो नाटो का 31वां सदस्य बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना? आपका फिनलैंड। याद को कर रखोगे आप लोगों ने। देखो भाई ये देखो नाटो का है, बाकी सारे देश थे सीरियस। नाटो वाले के बोले हमने एक बेकायदा मजाक वाला आदमी भी चाहिए भाई इसका। मैं भाई करीबन देखो तो हम लोग भाई 30 देश हैं, 30 के 30 देश के बोले हम तो भाई सारे सीरियस, हाँ ठीक है। और इवन बोले हमने एक मजाकिया देश भी चाहिए। तो 31वां देश किसको बनाया स्पेशल? इन्हें जरूरत कौन थी और ऐड करने की? इन्हें स्पेशल फन के लिए, मजे के लिए। फिन से क्या बन गया आपका? फन। फिन से क्या बन गया आपका? फन। इनको स्पेशल है, इन्होंने फन करने के लिए, मजा करने के लिए है, फिनलैंड को अपने अंदर है ऐड कर लिया। तो सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना? फिनलैंड। याद को कर रखो। हमारा तो 30 देश तो है ऑलरेडी, हम 30 तो हाँ, हमने 31वां चाहिए सिर्फ मनोरंजन खातर, हम 30 सीरियस, ठीक है। 31वां देना चाहिए हमें सिर्फ मनोरंजन खातर। तो 31वां देश कौन सा ऐड करा? फिनलैंड। याद को रखो मनोरंजन के लिए, यानी फिन से क्या बनेगा? फनलैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कौन सा? विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत है, भारत किस स्थान पर? के स्थान पर नहीं आएगा, किस स्थान पर है, ठीक है। जो विश्व का जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है उसके अंदर भारत है कौन से नंबर पर? ये बताओ फटाफट सी। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। राम राम भाई, मोहित पुनिया, राम राम भाई, शुभम भाई, विकास भरतपुर सर, मैं डिग भरतपुर से आपकी क्लास देख रहा हूँ, सुपर क्लास है सर, धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद। इसका बताओ भाई फटाफट सी, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। देखो इसका देखो आर्थिक मंच का जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, ये जितने भी सूचकांक है ना, जैसे प्राइस इंडेक्स बताया, वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स बताया है, ठीक है। प्राइस इंडेक्स कौन सा था? मैंने क्या बताया था? बट 161 बट नहीं कटेगा तारा, ठीक है भाई। प्राइस का बट सा काट दिया तो 161। अब है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है 67। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 67। 67 से कैसे याद रखो? सरसर, ठीक है। कैसे याद रखो? जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? ऊर्जा का मतलब हो गया बिजली। ऊर्जा का मतलब क्या होगा? बिजली। जो बिजली हो, जो आपकी लाइट होती है, लाइट कैसे जाती है? लाइट आपकी कैसे जाती है? सरसर करती हुई नहीं जाती, सर। तो लाइट कैसे जाओ? आपकी सरसर
गर्दी उड़ी जाओ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 67। ठीक है, 67 से कैसे याद रखो, सर। ठीक है, 67 से कैसे याद रख लोगे आप लोग, 67 से सर। ऊर्जा कैसे चलती है आपकी, जो बिजली कैसे जाती है, सर करती हुई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है। भाई प्रधानमंत्री कैसे निर्णय लेते हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन है, हाल ही में यह पुस्तक लिखी गई है, तो इसका नाम बताओ फटाफट से भाई। हाल ही में ये पुस्तक जो लॉन्च हुई भाई, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, इसका लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछेगा, जल्दी बताओ फटाफट से। 1K व्यूज, हाँ भाई हो जाए कई बार भाइयों, वीडियो शेयर करो, कर दो भाई, करो तो। सर जी दुबई में बैठकर भी आपकी क्लास देख रहा हूँ, दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के लिए। भाई तना दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने की जरूरत है, पहले दुबई में बैठे आ, पैसा वाली कंपनी है यार। तो कौन भाई ये ना दिल्ली पुलिस की क्या जरूरत है, मान दो क्या बात है। देखो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाए आपका, नीरजा चौधरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, नीरजा चौधरी। तो हाल ही में जो लॉन्च हुई है बुक आपकी हाउ प्राइम मिनिस्टर वर्क, ठीक है, इसके लेखक कौन है, नीरजा चौधरी। इसको याद कुकर रखो, ये तामना कर बेरा पाट जब प्रधानमंत्री है अपने निर्णय कुकर ले हुआ है, डिसाइड कुकर ले हुआ है, तो यह बात है, यह बात तारा मैं तो कुकर लिख रही, चीर दौड़ी जाओगी, चीर जा, नीरजा से क्या बन गया, चीर जा, चीर जा। ठीक है, निर्जा का क्या बन गया, चीर जा, यानी कि यह बात है, यह बात तारा मनती नु चीर दौड़ी जाओगी, चीर दे वो। ठीक है, कैसे भाई, हाउ प्राइम मिनिस्टर वर्क, भाई प्राइम मिनिस्टर है, वर्क नहीं सॉरी डिसाइड, भाई प्रधानमंत्री निर्णय कैसे लेते हैं। अगर तामने इसका बात का बेरा पड़ जाए ना, प्रधानमंत्री ने इतना संघर्ष करना पड़े निर्णय लेते हुए, ठीक है, तो यह बात है तारा कर दो, चीर दौड़ी जाओगी, चीर जा। ठीक है, चीर जा यानी कि नीरजा चौधरी, नीरजा चौधरी ने बुक है लिखी है भाई। अगला प्रश्न के, हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। भाई व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, 32वां, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ज्ञान चतुर्वेदी जी को है व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। याद को कर रखोगे, ये तो देखो महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास ज्ञान का पूरा सागर था। महर्षि वेदव्यास नाम सुना होगा, महर्षि वेदव्यास क्या था, पूरा ज्ञान था, सारा का सारा ज्ञान की नॉलेज थी, पूरा ज्ञान का सागर था। ठीक है, तो ज्ञान चतुर्वेदी, याद को कर रखो, ज्ञान चतुर्वेदी व्यास, तो 32वां व्यास सम्मान, व्यास का मतलब हो गया वेदव्यास। ठीक है, वेदव्यास को क्या था, पूरा ज्ञान था, तो यानी ज्ञान चतुर्वेदी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी है, वो व्यास सम्मान से सम्मानित है, उनको किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न के 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, शिव शंकरी को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, शिव शंकरी को 32वें सम्मान, 32वां जो सरस्वती सम्मानों से सम्मानित किया गया। इसको याद को रखो भाई, ये तो देखो भाई सरस्वती माता हुआ है, सरस्वती माता पढ़ाई की वो है, सरस्वती माता जो आपकी विद्या की जो माता है, यानी पढ़ाई की जो माता है, उनको सरस्वती माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सरस्वती माता और जितने भी जैसे सरस्वती माता है, ये क्या है, भगवान है। ठीक है, प्रभु है, भगवान है। ठीक है, और शिव शंकर भी भगवान है, तो सारे के सारे भगवान ना की कैटेगरी है, तो याद कर इसको। तो 32वां सरस्वती सम्मान, वह सरस्वती सम्मान किसको मिला, जो भगवान होगा भाई, सरस्वती किसको मिले, भगवान को ही मिले भाई, सरस्वती भी भगवान है और शिव शंकर भी भगवान है, तो शिव शंकर यानी कि सरस्वती सम्मान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, वुमेन एस प्रीमियर लीग 2023 की पहली चैंपियन टीम है, कौन बनी है भाई। वुमेन एस प्रीमियर लीग है, वुमेन एस नहीं, वुमेन्स प्रीमियर लीग है ये वुमेन एस थोड़ा हिंदी में गलत छप रहा है, ये वुमेन्स प्रीमियर लीग ये वाला है भाई, महिलाओं की जो प्रीमियर जो करी वो इंडियन प्रीमियर लीग हो, IPL हो है, नो यो है WPL, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 है, इसकी पहली चैंपियन टीम कौन बनी है। तो मैंने बेरा है IPL होया करती, जो IPL जीतने वाली भी पहली चैंपियन टीम कौन होया करती, IPL सारे में गणी बार किस टीम ना जीते, तो हम सारे बेरा सब तक फेमस टीम है मुंबई इंडियंस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जा। तो वुमेन्स का जो IPL होया था ना, वुमेन्स प्रीमियर लीग हुई थी, उसके अंदर भी जो वुमेन्स प्रीमियर लीग जो जीतने वाली टीम है वो कौन सी बनी है, मुंबई इंडियंस है, वो वुमेन्स प्रीमियर लीग जीतने वाली है टीम बनी है, पहली टीम बनी। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आजाद किसकी आत्मकथा है। जो आजाद पुस्तक है वो किसकी आत्मकथा, गुलाम नबी आजाद की, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाए। इसलिए याद को कर रखो, तो हम लोग देखो इब आजाद, वास्तव में आजाद होने की जरूरत किसको है, जो आदमी गुलाम है उससे ना आजाद होने की जरूरत है। नाम का पाछा कोई आजाद लगा लेगा, दीप महेश आजाद, तो उसने आजाद होने की जरूरत थोड़ी है ना है। ठीक है, चंद्रशेखर का पाछा आजाद लगा ले तो उसने आजादी की जरूरत थोड़ी है ना। अगला नाम में गुलाम है, अगला नाम में गुलाम है, नाम तो गुलाम है, वो शरीर था तो होना था, अगला खुद कहे मैं गुलाम हूं। ठीक है, मना आजादी की जरूरत है, तो गुलाम आदमी ही आजादी की पुस्तक लिख सके, तो यानी कि गुलाम नबी आजाद है, उसकी पुस्तक का क्या नाम है, आजाद पुस्तक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला के एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब है किस देश की टीम ने जीता है भाई। कबड्डी
कबड्डी होगी, कुश्ती होगी, ठीक है। इन खेलों में कौन आगे रहा अगर हमेशा, कौन सी देश की टीम है सबसे आगे रहती, कबड्डी, कुश्ती, या अपना देश की टीम में होया अगर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट। जब भारत देश की टीम है वो हमेशा कबड्डी कुश्ती के अंदर आगा हो। कबड्डी कुश्ती का कितने भी कोई भी पुरस्कार आ जाए, कोई भी इनाम, कोई भी खिताब आ जाए, सीधा ठोक दियो भारत देश, ठीक है। भारत देश है वो हमेशा कबड्डी कुश्ती के अंदर हमेशा आगा रहा हुए, ठीक है। सर मैं चूरू राजस्थान से हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, धन्यवाद भाई राकेश कन्वर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है। बस सबसे ज्यादा हेडर गोल का मतलब समझो, बस अगर बॉल नुआन दियो फुटबॉल और उसका सिर भी कौन मारा कर हेड मारे, अगर नुआड़ते माथा मार दे कोई, सिर मार दे, ठीक है, तो उस तीनों मार की भी कोई जना गोल कर दे है, ठीक है। अगर मान लो उसका पास गोल का दौरा उड़ा खड़ा है, ठीक है, और उड़ता नु कर की भी नु गोल मार दे है बनु हेड मार के, तो हेडर गोल है, हेडर गोल सबसे ज्यादा। तो फुटबॉल के अंदर एक के नाम तो हम सारे ने सुन रखे हो, सबसे फेमस जो आदमी फुटबॉल के अंदर कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस याद को रखो, रोनाल्डो से रोल करना भी हो, रोल रोल फुटबॉल को क्या करना, रोल करते जावा फुटबॉल थी, पैर गेल रोल करेगा ना, ठीक है। रोनाल्डो लेकिन वो सिर का गेल हेड का गेल भी फुटबॉल ना रोल करते हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उसको वो एडर सबसे ज्यादा एडर जो गोल करने वाला है वो खिलाड़ी बन गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार मिला है। भाई जो आपका सूरीनाम है, सूरीनाम जो है वहां का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, कौन सा मिला है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चैन ऑफ येलो स्टार, ठीक है भाई। इसका सही करेक्ट हो जाए, अपने जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। इसके ऊपर मैं कोई भी ट्रिक नहीं बनाना चाहता, राष्ट्रपति जी देश की प्रथम नागरिक हैं, इनके ऊपर कोई भी ट्रिक बनाना अपमान की बात होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार, ठीक है, ये किनको मिला है, द्रौपदी मुर्मू। आप इसको ऐसे याद रख, इसको भाई किसी को भी सटार देने की योग्यता, तो मान लो कोई भी पुलिस वाला है, आर्मी ऑफिसर है, उनको जो सटार है यानी कि कंधे पे जो स्टार लगा आर्मी ऑफिसर के, ठीक है, वो देने की पावर है किसके पास हो, है राष्ट्रपति जी के पास हो। तो राष्ट्रपति जी जो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, उनको द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार, ठीक है, येलो येलो रंग के जो स्टार हो देने की योग्यता किनके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा मतलब कौन सी जगह पर पहले भारतीय वायु सेवा हेरिटेज सेंटर का है उद्घाटन किया। वायु सेवा हेरिटेज सेंटर का मतलब है यानी कि जो मतलब कि वायु जो आपकी वायुसेना है ना, मतलब कि इंडियन जो एयरफोर्स है उनके द्वारा जो भी मतलब कि उनके जो भी उपकरण है, मान लो एरोप्लेन है, एरोप्लेन कोई सी क्रैश हो रही है, खराब हो रही है, हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह जो भी खराब हो रहे हैं, ठीक है, उन सब का एक हेरिटेज सेंटर बनाया गया, एक तरीके से म्यूजियम बना दिया गया है। तो म्यूजियम हो कहां पर शुरू कराया गया, जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, उसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, चंडीगढ़ के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस याद को रख सको, जितने भी हेरिटेज वाले सिस्टम है यानी कि ऐतिहासिक चीजें, आप लोगों ने देखा चंडीगढ़ के अंदर एक पार्क भी है जरा सारी की सारी जो पुरानी चीजें टूटी फूटी जैसे चूड़ी वगैरह हैं या पुराने पत्थर कंकर हैं, ठीक है, उनका भी मूर्ति बना रखी है, अलग अलग चीज बना रखी है। उसका नाम तो आया करता है, कौन सा गार्डन होया करता, रॉक गार्डन, ठीक है, उसका में भी सारी पुरानी चीजें यानी हेरिटेज साइट है वो भी एक तरीके से, ठीक है। उसी टाइप से नो याद रखो भाई, हेरिटेज साइट का जिक्र आएगा तो क्या चंडीगढ़ का जिक्र आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मई 2023 में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को है कवर पेज पर दर्शाया। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने किस भारतीय, कौन सी भारतीय एक्ट्रेस है भाई, एक टाइम नाम की मैगजीन है, ये टाइम मैगजीन को नहीं करके पत्रिका आया करे, तो टाइम मैगजीन ने कौन सी अभिनेत्री को, अपना जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज के ऊपर अपनी भारत की कौन सी अभिनेत्री की फोटो छापी थी, तो दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा, दीपिका पादुकोण है, इनको है कवर पेज पर छापा था। इसको याद को रखो भाई, दीपिका, पिका से क्या बढ़िया पिक, पिका से क्या बढ़िया पिक करना का मतलब हो गया चूज करना, ठीक है। तो जो टाइम जो मैगजीन है अमेरिका की, वो नू तो किसी ना ले कौन भाई, टाइम मैगजीन में इतनी बड़ी मैगजीन है, और नू तो है कौन भाई अंडू बंडू कोई भी अभिनेत्री चाल दी पाएगी और उसकी चुग लिया फोटो छाप दी, तो वो ध्यान से अच्छी तरीके से उसको पिकअप करती है। पिकअप करना मतलब अच्छे से नू देखा कौन सी अभिनेत्री अच्छी है, कौन सी अभिनेत्री अच्छा काम करने लग रही है, उसको पिकअप करके है अपने फ्रंट पेज के ऊपर छापती है। तो पिकअप से क्या बन गया, दीपिका, पिका से पिक, ठीक है, उसको पिक करती है दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, वैश्विक शांति सूचकांक, अभी तक आप कौन से पढ़े हैं, अभी तक कौन से पढ़े हैं, एक तो पढ़े आप वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, ठीक है, क्या था 161 बट, ठीक है भाई, प्रेस का जो बट है, बट काटने खातर 161, ठीक है। उसका अलावा क्या पढ़ा था, ऊर्जा बिजली को कर जाएगा सरसर कर दी, 67 से सरसर कर दी, यानी 67वां रैंक था। अब वैश्विक शांति सूचकांक है जो 2023, इसके अंदर भारत का ने कौन सा स्थान हासिल किया। जितने भी सूचकांक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ना गलत ना करियो, बाकी चेक में गलत कर दियो, चेक में ना पढ़ के जाइयो, ठीक है, सूचकांक जरूर पढ़ जियो भाई।
गीतांजलि श्री वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2022। कोई बात ना भाई, 2022 का जीत लिया तो भी भाई चार्जर कौन दे सकता है, क्लास चल रहा है। चल लो कौन नहीं हो, क्यों गया होया कौन गया हो बताओ भाई। शांति सूचकांक देखो, स्थिति को याद रखो, आर्टिकल नंबर सॉरी सूचकांक है, उसके अंदर भारत का रैंक कौन सा है 126। स्थिति याद को रखो 126। वैश्विक शांति सूचकांक 2023, इसके अंदर भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है, 126वां स्थान हासिल किया। इसको याद करो 26 याद को रखोगे 26, 20 आ गया 26, 20 से क्या बन गया पीस, 20 से क्या बन गया पीस, पीस का मतलब क्या होगा शांति, पीस का मतलब शांति होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। तो वैश्विक जो शांति पुरस्कार है, वैश्विक शांति सूचकांक है 2023, इसके अंदर भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है 126वां। याद को रखो 126, 26 में 20 आ गया, 20 से क्या बन गया पीस बन गया, पीस का मतलब क्या हो शांति। तो शांति के लिए पुरस्कार कौन सा मिला 126वां है, भारत को रैंक मिला है भाई। अगला प्रश्न कि दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है दिया है भाई। दूसरा जो विश्व युद्ध था अपना सेकंड वर्ल्ड वॉर होया था, उसके अंदर है इनके अंदर से एक व्यक्ति हैं वो लड़े थे, ठीक है, और उनको है ब्रिटिश पीएम के द्वारा, ब्रिटेन के जो पीएम है उनके द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है, ठीक है। तो उनका नाम बताना भाई कौन से हैं जिनको आपका पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है। राजेंद्र सिंह दत्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने देखो पॉइंट ऑफ अवार्ड ब्रिटेन के पीएम से अवार्ड मिला है, तो भाई किसी आम नागरिक तो मिला कौन, कोई राजा आदमी होगा उसकी ब्रिटेन के पीएम से अवार्ड मिला। और राजा आदमी तो अपने आप राजेंद्र सिंह से राजा आदमी कैसे अपने आप था। देखो भाई जिसना वर्ल्ड वार सेकंड जो दूसरा विश्व युद्ध है उसके अंदर भी उन्होंने लड़ाई के अंदर योगदान दिया था भारत की तरफ से, तो वो आदमी तो राजा आदमी है भाई, ठीक है, अपने आप में एक राजा है। तो राजेंद्र सिंह जो दत्त है इनको ब्रिटिश पीएम ने क्या पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से है सम्मानित किया भाई। अगला प्रश्न है दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण है कहां किया गया। दुनिया का जो पहला रोबोटिक चेक इन है, ठीक है, उसका अनावरण कहां पर किया भाई, रोबोटिक यानी कि वहां पर जो रोबोट्स हैं, रोबोट्स आपके चेक इन करते हैं। जैसे मान लो कोई भी आ गया आपका एयरपोर्ट पर आ गया, कितने भी आ गया, तो उनसे चेकआउट करने का काम किसका, रोबोट है, रोबोट के द्वारा करवाया जाए। ये दुबई के अंदर करवाया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, दुबई के अंदर है दुनिया का पहला जो रोबोटिक चेक बड़ा सिस्टम उसका अनावरण किया गया। बुकर पुरस्कार 2023 लेखिका चेतना, कोई बात नहीं भाई, इसका बताओ भाई, ये हो गया तारा रोबोटिक चेक इन किसका था आपका, दुबई का। मैं देखो भाई दुबई स्थिति को याद रखोगे तो हम लोग नो, देखो भाई बटन है, बटन दबाना है, देखो दुबई से दबई, दबाना भी तो बना है दबाना, ठीक है। ये दुबई के अंदर ये सिस्टम शुरू कराया गया है, आप लोग बटन दबाओ और सारी की सारी चेकिंग हो जाए। दुबई से दबई, दब दब बटन ती दबा, बटन ती दबाते क्या है सारी की सारी चेकिंग शुरू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, दुबई दबई यानी कि दुनिया का पहला जो रोबोटिक चेक इन सहायक उसका अनावरण कहा गया है दुबई के अंदर, ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला के विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023 का, उसके अंदर भारत का स्थान कौन सा है। तो लॉजिस्टिक्स का मतलब है भाई इनको लॉजिक कितने 38, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 38, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान है 38वां स्थान है। इसको कैसे याद रखो भाई, लॉजिस्टिक्स का मतलब है भाई भारत के जो लोग हैं भाई उनके अंदर कितनी लॉजिक है, भाई कितने लॉजिकली काम कर रहे हैं वो यो है आपका लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसके अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है 38वां मिला है। इसको कैसे याद रखोगे भाई, भारत के लोग हैं, भारत के लोगों के पास इतनी ज्यादा लॉजिक है कि वो किसी का भी अड़ना को नहीं, ठीक है। अड़ने का मतलब है किसी के बीच में भी रुकावट पैदा कौन कर रहा है 38 से क्या बन गया अड़ना, ठीक है। 38 का से क्या बन गया अड़ना, और अड़ने का मतलब क्या है, अड़ने का मतलब है रुकावट, ठीक है। तो भारत के लोगों के पास इतनी लॉजिक है कि वो किसी के भी है रुकावट पैदा नहीं करते, यानी कि किसी के भी नहीं अड़ते, यानी कि 38। अभी तक कितने इंडेक्स पढ़े हैं सारे के सारे जने मेरे साथ फटाफट लिखो, अभी तक कौन कौन से इंडेक्स पढ़े हमने। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स पढ़ा है, फटाफट से कमेंट करके इनके नाम लिखो कौन कौन सा रैंक मिला है। प्रेस इंडेक्स पढ़ा है, इसके अलावा ऊर्जा इंडेक्स पढ़ा है, ठीक है, ऊर्जा इंडेक्स पढ़ा है, प्रेस इंडेक्स पढ़ा है, और इसके अलावा अभी अभी ये कौन सा पढ़ा है लॉजिस्टिक इंडेक्स पढ़ा है, लॉजिस्टिक इंडेक्स पढ़ा है। इनके अंदर रैंक बताओ फटाफट से किसको कौन कौन सा रैंक है मिला है।
एक आपका शायद शांति इंडेक्स भी था, बस शांति के लिए कौन सा इंडेक्स मिला है, शांति इंडेक्स भी था। तो सारे के रैंक बताओ फटाफट से कौन कौन से मिले हैं। तो आपको पता है प्रेस इंडेक्स, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस बटका में भरी रहा है, यानी कि 161 ऑप्शन मतलब सीधा 161 याद होगा रखो 161, 61 से बट, प्रेस को बट के अंदर नहीं रहना, घमंड के अंदर नहीं रहना, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, हमारे अंडर काम करेगी सरकार के अंडर, ठीक है। तो उसके अंदर 161वां रैंक मिला है। ऊर्जा बिजली को जाओ सर कर दी जाओगी यानी कि 67वां रैंक मिला है। लॉजिस्टिक, लॉजिक कितनी है, लॉजिक के अंदर किसी के भी नहीं अड़ते भारत वाले, यानी कि 38वां रैंक है लॉजिस्टिक के अंदर मिला है, ठीक है। प्रेस में 161, एनर्जी में बिल्कुल। और शांति के अंदर कौन सा मिला है, शांति के अंदर आपको 126वां है रैंक मिला है, 126 याद करो, 26 20 से क्या बन गया आपका पीस, ठीक है। पीस का मतलब क्या हुआ, शांति। अगला प्रश्न देखो, विश्व हीमोफीलिया दिवस है कब बनाया जाता है। हीमोफीलिया जो दिवस है वो कब बनाया जाता है, प्रश्न पूछा गया है। 67 बिल्कुल बिल्कुल सबके सही। सर मैं यूपी से हूँ, आपकी वॉइस कुछ कम समझ पे आ रही है, बट आपकी क्लास 2 दिन से ले रही हूँ, आप में और क्लास छोड़ के आपकी क्लास लेती हूँ। अनुराग यादव, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। वॉइस मेरी कहते कौन समझ मान देता रहा। देखो भाई इसका देखो क्या आ जाएगा, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब बनाया जाता है, 17 अप्रैल को है विश्व हीमोफीलिया जो दिवस है वो आपका बनाया जाता है। कब बनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस, आपका 17 अप्रैल को है विश्व हीमोफीलिया दिवस है वो बनाया जाता है। इसको याद कैसे रखोगे, 17 से क्या बन गया, देखो 17 से क्या बन गया, चुप रहे, 17 से क्या बन गया, चुप रहे, ठीक है। और चुप रहे याद को कर रखोगे भाई, हीमोफीलिया चुप रह के सिर्फ फील करी जाए, यानी कि हीमोफीलिया, फीलिया से क्या बन गया भाई, फील करता रहे, ओनली फील करता रहे। कैसे फील करता रहे, चुप रह के ओनली फील करता रहे, तो यानी कि हीमोफीलिया 17 अप्रैल, ठीक है। 17 अप्रैल लिखो, 17 से क्या बन गया, 17 चुप रहे, 17 चुप रहे, यानी कि चुप रह के क्या है, सिर्फ फील करता रहे, यानी हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट हो जाए, हीमोफीलिया कब है आपका 17 अप्रैल को। अगला प्रश्न, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का है उद्घाटन किया गया है। स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन कौन से राज्य के अंदर किया। स्काई वॉक ब्रिज का मतलब है आसमान के अंदर ऐसे नो एक ब्रिज बनाया गया, पुल बनाया गया है, ठीक है। इसको स्काई वॉक ब्रिज का नाम दिया गया और दुनिया का सबसे लंबा है ये, पूरी धरती पर सारे लंबा नो भारत का सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा है स्काई वॉक ब्रिज है ये। तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। आप लोगों ने बेरा है तमिलनाडु केरल के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही कहां पर चलते हैं, स्काई के अंदर, आसमान के अंदर जाए। अनपढ़ लोग वो कड़ा आसमान का खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है, तो वो कड़ा आसमान में सफर करेंगे। तो आसमान का में जो सफर है स्काई के अंदर सफर कौन कर रहा है, स्काई के अंदर जो पढ़े लिखे लोग, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साक्षर लोग कड़े आपके तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा साक्षर लोग पढ़े लिखे, और वो क्या है स्काई के अंदर सफर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए, डालता याद रखो, यानी कि सबसे लंबा जो स्काई वॉक ब्रिज आपका कड़ा हो गया तमिलनाडु के अंदर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए, डॉक्टर रवि कन्नन आर। डॉक्टर रवि कन्नन आर को है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है 2023 से सम्मानित किया गया है। इसको कैसे याद रखोगे, रैमन से क्या हो गया, जो मन में रहे, रैमन से क्या हो गया, जो मन में रहे, रैमन यानी कि रह मन, मन में रह, ठीक है, जो मन में रहे, जो मन में रहे वो क्या हो गया आपका रैमन हो गया, ठीक है। इसकी याद कैसे रखो, जो मन में रहे, मन के अंदर कौन रहता है, जो कि कानों से सुनते हैं हम लोग, ठीक है। कन्नन से क्या बन गया, कान, ठीक है, जो कि हम लोग कान से सुनते हैं वही चीज तो हमारे मन में रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया, आपका डॉक्टर रवि कन्नन आर को सम्मानित किया गया है। याद कैसे रखोगे भाई, रेमन, रेमन से यानी कि जो मन में रहे, ठीक है, रेमन रैमन भाई मन के अंदर रह, ठीक है। मन के अंदर क्या चीज रहा है भाई, मन के अंदर कौन सी चीज रहा है, जो हम लोग कान से सुनते हैं, कन्नन से, कन्नन का मतलब जो हम लोग कान से सुनते हैं वो क्या हमारे मन के अंदर रहती है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, डॉक्टर रवि कन्नन आर है वो आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने वाले हैं भाई, ठीक है। सर क्लास कब खत्म होगी, वह क्लास अभी खत्म नहीं होगी, अभी टाइम लगेगा, अभी तो 53 प्रश्न हुए हैं, अभी और भी प्रश्न हैं। नेपाल में स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहले भारतीय पुरुष है, कौन बने हैं। नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत है अन्नपूर्णा, ठीक है, इसको पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष है वो कौन बने, ये प्रश्न पूछा गया, जल्दी बताओ भाई। तो अर्जुन वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, अर्जुन वाजपेयी है। और नेपाल के अंदर जो नेपाल के अंदर जो आपका अन्नपूर्णा पर्वत है उसके ऊपर चढ़ने वाले पहले भारतीय है वो बने हैं। याद को रखो आप लोग ने, देखो कोई भी ऊंची चीज पर चढ़ना,
या कितने भी कोई अच्छी फतेह चीज हासिल करनी है, यानी कि कोई भी जीत आपको हासिल करनी है, तो आप लोगों का एक का नाम याद होगा अर्जुन। ठीक है, अर्जुन गचक देसी निशाना बांध के साथ तीर मारा करता, आदमी कई देर तक कर 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 करया करता। ठीक है, तो अर्जुन है, अर्जुन बाजपेयी, यानी अर्जुन नाम याद रखियो, अर्जुन है। अर्जुन बड़े बड़े पहाड़ा ना भी फतेह करते, यानी कि आप लोगों ने देखो दुनिया के जो सबसे ऊंचा 10वां पर्वत है आपका नेपाल का था कि नेपाल का अन्नपूर्णा पर्वत, इसके ऊपर भी अर्जुन गचक देसी चढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, ओडीआई मैच में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, जो खिलाड़ी जो करंट है नहीं सबसे ज्यादा पूछी जाया करे। तो जो ओडीआई मैच है यानी वनडे जो मैच है, वनडे क्रिकेट, ओडीआई का मतलब जो वनडे क्रिकेट मैच है, इनके अंदर सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाले हैं पहले दुनिया के वो बल्लेबाज कौन बन गए? आपके बाबर आजम, जो आपके पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम, ये दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने ओडीआई मैच के अंदर सबसे तेज गति से 5000 रन पूरे करे हैं। इनको याद कर रखोगे आप लोग भाई। आप लोग देखो बाबर है, बाबर था वो जो अकबर और का टेम्पो होया करता, उनमें सारे में पहला था बाबर है भाई। उसने तोप के गोले का सबसे पहले तोप के गोला प्रयोग किसने करा था? बाबर ने करा था, पानीपत का प्रथम युद्ध का में। ठीक है, तो बाबर का पास हुमायूं आया था, फिर अकबर आया था, फिर आपका जहांगीर आया था, फिर शाहजहां आया था। ठीक है, तो इस डालते याद रखना। तो बाबर है, बाबर ने सबसे पहले किसका प्रयोग करा था? पानीपत का प्रथम युद्ध का में तोपा का प्रयोग करा था। तो सबसे पहला रन है, रन भी कौन बनागा? तो तोप का मतलब गणे गणे रन क्या करता है। तो 5000 रन है, 5000 रन भी सारे में पहला तोप का गेल किसने बना दिया? बाबर ने बना दिया, बाबर आजम। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य के अंदर किया? गज उत्सव। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, असम के अंदर। आप लोगों ने मेरा सारे में गणे जो हाथी हैं, सारे में गणे जो हाथियों कड़ पाए जाया करे, असम का में पाया जाया करे। गज, गज का मतलब भी क्या हुआ है? हाथी हुआ है। गज का मतलब भी क्या हुआ है? हाथी, यानी कि जो हाथी उत्सव, जो गज उत्सव है, तो इसका राष्ट्रपति जी ने है उद्घाटन कहां पर किया? अप्रैल 2023 के अंदर असम के अंदर किया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया, असम के अंदर क्या सबसे ज्यादा हाथी है, तो इसलिए वहां पर गज उत्सव का है उद्घाटन किया है भाई। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है जो जिसको 13वां भारत रत्न के नाम से भी जाना जाता है। तो 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया? आपका योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, योगी आदित्यनाथ को 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद को करा कोई मेरा भाई, यूपी का में खूब ज्यादा अपराध होया करता, खूब दंगे फसाद होया करते, खूब गैंगस्टर बैठे रहा करते, लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने सब गए का सफाया कर दिया। कोई किसी की हत्या कर देवा, कोई किसी का रेप कर देवा, गज देसी योगी आदित्यनाथ जी गाड़ी पलटाए देवा है। ठीक है, रुड़े के उड़े उसका हिसाब हो जाए, उड़े एनकाउंटर पचड़ पचड़ 3-4 गोली मारा, रुड़े के उड़े खेल खत्म। ठीक है, ये तो हमने रिसेंटली देखे हुए बहुत से केस। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को क्या है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और इनको सबसे अच्छा मुख्यमंत्री माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या है, फाइड लाइव रैंकिंग, ये पूरा एक ये मतलब इसकी फुल फॉर्म एक अलग से, फाइड जो लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? ये जो फाइड लाइव रैंकिंग है ये आपके शतरंज से संबंधित है, जो चेस हो ना, चेस थी बोला शतरंज, तो शतरंज के अंदर है फाइड लाइव जो रैंकिंग शतरंज, इसके अंदर सबसे पहले विश्वनाथ आनंद था, ये था टॉप का में। ठीक है, बिस्ती पछाड़ की भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन सा बन गया है? गुकेश डी बन गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो, गुकेश डी। ठीक है, इसकी कुकर याद रख लोगे तो हम लोग, तो देखो गुकेश थे क्या बन गया? गणेश भी बना है, गणेश भी बना है। ठीक है, गणेश भी बना है, गणेश जी, डी की जगह क्या बन गया? गणेश जी। ठीक है, और कोई भी काम हो, किसी भी काम में सब तक कौन रह कर? गणेश भगवान है, गणेश जी है, उनको हम लोग किसी भी काम को करने से पहले सबसे आगे हैं, उनको पूछते हैं और उनको पूछते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 रख जाओ, गुकेश से क्या बनेगा? गुकेश गणेश, गुकेश गणेश। ठीक है, तो विश्वनाथ आनंद को भी पुछाड़ कर कौन सबसे फर्स्ट रैंकिंग पर आगे हैं? गुकेश डी है। अब यानी कि आपका गणेश जी इस डालता है इसको, ये आपके फर्स्ट रैंकिंग पर आगे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, नागालैंड की पहली महिला विधायक है कौन चुनी गई है? नागालैंड की पहली महिला विधायक, नागालैंड के अंदर आज तक कोई भी महिला विधायक नहीं बनी थी, सिर्फ जितने भी नर होया करते, पुरुष होया करते, वो ही विधायक बने थे। तो नागालैंड के अंदर पहली बार कोई महिला विधायक बनी है, तो वो कौन सी चुनी गई, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपकी हेकानी जखालू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, हेकानी जखालू। ये तो आपने देखो नागालैंड है, नागालैंड और उस पासा के जो एरिया है वो के नक्सली एरिया है। नक्सली का मतलब समझो, नक्सली वो हो आतंकवादी हो एक तरीका के, जो पहाड़ा में जो जंगला का में जंगली एरिया जाता है, जंगला में पेड़ा ऊपर लुके रहोगे, कोई भी आम आदमी उससे लूट ले, जनता मार दे। ठीक, तो जो नक्सली एरिया, नक्सली एरिया का मैं कौन आदमी टिक जिसका माछी एकड़ी हो, एकड़ी का मतलब है नु आछनु घमंड हो ना, नु पावर का, नु सत्ता का। ठीक है, तो एकड़ी, एक आने से क्या बन गया आपका? एकड़ी। ठीक है, एक आने से एकड़ी, एकड़ी का मतलब क्या होगा? अच्छा सारा जिसका मैं घमंड हो, ठीक है, घमंड हो, एकड़ी हो, अच्छा सारा जोश हंगा हो। ठीक है, वो आदमी नक्सली एरिया का मैं काबू पास का है। तो नागालैंड है, नागालैंड का मैं खूब ज्यादा नक्सली है, तो नक्सलियों के ऊपर काबू पाने खातर कौन सी महिला विधायक चाहिए? एक आने जखालू है, वो चाहिए भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला
अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीते भाई। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम है, भारतीय महिला टीम है, वो पहली टीम बन गई है। और भारतीय टीम ने है किस टीम को हराया था अंडर 19 जो T20 वर्ल्ड कप है उसको जीतने के लिए, जल्दी बताओ भाई। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप है, उसमें भारतीय टीम ने है किस टीम को हराया था? ऑलैंड में नाग ही नाग है, इसके लिए कोई बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो तो भारत ने इंग्लैंड टीम को हराया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। आप लोगों ने देखो भाई, इंग्लैंड है, इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता है। इंग्लैंड है, इंग्लैंड देश ने क्रिकेट को मतलब इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी है, क्रिकेट को जन्म भी इन्होंने दिया, क्रिकेट खेल भी इनका है, ठीक है। और तामनो देखो भाई, सबसे पहले भाई हम लोग किसको हराएंगे? जो क्रिकेट का जन्मदाता उससे ही हरावाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। जो क्रिकेट के जन्मदाता है उनको हमने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के अंदर, यानी अपने 19 साल तक जो कम की उम्र की जो छोरी है ना, उन क्रिकेट जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसके अंदर इंग्लैंड टीम को है हराया दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, भारत में मैथेनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में है हरी झंडी दिखाई गई? भाई ये लोग जो बस चालन है उनका इथेनॉल पेट्रोल वगैरह वगैरह यूज हो, लेकिन मैथेनॉल से चलने वाली पहली बस है उसको है आपकी हरी झंडी है, कहां से दिखाई गई? ये प्रश्न पूछा गया, जल्दी बताओ भाई। मैथेनॉल से चलने वाली जो पहली बस है उसको हरी झंडी कहां से दिखाई गई है? लव फ्रॉम मुजफ्फरनगर, धन्यवाद भाई धन्यवाद। देखो भाई, तो आपके क्या है, मैथेनॉल से चलने वाली जो पहली बस है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने कोई चीज याद रखो भाई, जो स्वाद गाड़ी थी पेट्रोल वाली, जो गाड़ी चलाने में जो स्वाद है ना, पेट्रोल की मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने में स्वाद है और कहे मानी है। तो आदमी के को है नो कब मैथेनॉल में गाड़ी चलाने में के बैंगन स्वाद है, तो बैंगन तक याद हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है भाई। अगला के को है बेंगलुरु से क्या बन गया बैंगन, बनू का नु कौन क्या करा अपना नहीं बैंगन है, बैंगन आदमी अपना ले नु है किमें भी चीज हो, बैंगन हो गया, नु हो गया किमें उसमें बैंगन बैंगन, तो नु याद कर सको बता आगा आदमी की गवा है कि पेट्रोल वाली गाड़ी चलाने में जो स्वाद है ना वो मैथेनॉल में कोनी, मैथेनॉल वाली गाड़ी चलाने में बैंगन का स्वाद है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए बेंगलुरु, ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है, किस देश की महिला टीम ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीते? देखो दो अलग अलग है, एक तो है अंडर 19, अंडर 19 का मतलब जो 19 साल तक जो कम उम्र की छोरी है, ठीक है, उनका जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो तो भारत ने जीत्या है, ठीक है, भारत ने जीत्या है। और कौन सी टीम ती हराया है? इंग्लैंड वाले ती हराया है, अंग्रेजान लगा रहा है। अब है जो सिंपल महिला टीम है, मतलब अंडर 19 यानी कि 19 तक ऊपर उम्र के हैं, जो नॉर्मल लोगों का मैं जाऊँ जो सिंपल टीम है, ठीक है, उसने जो 2023 का खिताब जो जीत्या आईसीसी महिला 20, कौन सी टीम ने है आईसीसी महिला T20 का खिताब जीत्या है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत्या, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भारत ने नहीं जीत्या, जो सिंपल टीम है भाई, जो अंडर 19 है जो नॉर्मल है उसके अंदर किसने जीत्या खिताब? आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जीत्या है। देखो भाई हो गया क्लियर आपका, ऑस्ट्रेलिया ने जीत्या, कौन सा खिताब जीत्या आपका? ऑस्ट्रेलिया ने। आपका जो नॉर्मल जो वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीत्या है? ऑस्ट्रेलिया ने जीत्या। और अंडर 19 पूछ ले तो भारत ने जीत्या, नॉर्मल पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखो, अगला के मई 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? समलैंगिकता कई सिस्टम हुआ है, समलैंगिकता नु है भाई, मान लो आदमी कई बार जो अपना देश है ना समाज बदल रहा है, परिवर्तन ही समाज का नियम गणा है, परिवर्तन है जरूरत गणा, छोरी छोरियां का चिपट जाए है, छोरे छोरियां का चिपट जाए, तो इसलिए बोला समलैंगिकता। समलैंगिकता का मतलब है समलिंग, समलिंग का मतलब है एक समान लिंग हो जिसका, एक समान लिंग का मतलब है जो नर नर का चिपट जाए, मादा मादा का चिपट जाए। वैसे तो नॉर्मली क्या नर मादा का चिपटा, मादा नर का चिपटा, यानी अपोजिट लिंग का प्रति अट्रैक्शन होया करे। लेकिन कई आदमी हो धरती पे से, आदमी भी महिला भी, जो मतलब कि सेम लिंग का प्रति अट्रैक्ट हो जाए, आदमी ना आदमी का प्यार हो जाए है, ठीक है, वो आप श्रीमाए चुम्मा चाटी करते हैं शुरू, नु महिला का सिस्टम हुआ है, ठीक है। तो नु एक समान जो लिंग हुआ है यानी कि समलैंगिकता वाला जो सिस्टम है, तो यो है इसको किससे मतलब कि पहला तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने इसके अपराध की श्रेणी था बाहर काट दिया, मतलब कि ये भाई ये तो भाई प्राकृतिक सिस्टम है, ठीक है, इसका बीच में तो भाई इसके ऊपर के कानून लगाना भाई पहला यो अपराध होया करता, आदमी आदमी का गेलनू नहीं कर सकता, महिला महिला गेलनू नहीं कर सकती, यो अपराध होया करता, ठीक है। लेकिन पाछा भारत वाला सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज ने हटा दी। अब भारत के बाद जो भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसके ऊपर भी इस चीज का प्रभाव पड़ गया। कुकर याद रखो, पहला भारत ने हटाई, फिर भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसके ऊपर भी इस चीज का प्रभाव पड़ गया और उन्होंने भी इस चीज ने हटा दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, तो श्रीलंका ने भी समलैंगिकता को हटा दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, क्या देश के पहले राज्य का नाम बताएं जहां की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक है पारित किया है? राइट टू हेल्थ विधेयक है किसने पारित किया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, राजस्थान की जो विधानसभा है उन्होंने राइट टू हेल्थ विधेयक पारित किया। इसको याद को कर रखो, देखो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में के अंदर रेत है,
नरा रेत है और वो रेत है लोगों के फेफड़ा में चढ़ जाओ है, इन्होंने मोटरसाइकिल चलाता जाओ आदमी नरा रेत उठ जाओ टिब्बिया में, तो रेत फेफड़िया में जम जाओ, नाश्ती में जम जाए, सारी जगह जम जाओ है, ठीक है। तो उन्हें हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है भाई, उन्होंने उनको किस चीज़ की जरूरत थी, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ की, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत थी, राइट टू हेल्थ है उनका अधिकार था। तो भाई उन्होंने बोले भाई राजस्थान में रेत स्थिति तो हटा नहीं सकते, तो हमें हेल्थ का तो अधिकार दो, बस स्वास्थ्य का तो अधिकार दो, तो राजस्थान के अंदर है आपका राइट टू हेल्थ है। किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को केंद्र सरकार ने है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया कर दिया भाई? कौन से राज्य के अंदर स्थित है आपका तुंगनाथ मंदिर, जिसको केंद्र सरकार ने है राष्ट्रीय स्मारक? राष्ट्रीय स्मारक का मतलब जैसे राष्ट्रीय स्मारक के अंदर कौन कौन से, जैसे अपना आगरा के अंदर ताजमहल राष्ट्रीय स्मारक भाई, ये सरकार की संपत्ति है, ठीक है, इसको कोई ऐसे छू नहीं सकता ना, इसका मैं कोई नहीं जा सकता, ठीक है। या कोई जैसे लाल किला, ये भी सरकारी संपत्ति है, यानी राष्ट्रीय स्मारक है। तो उसी टाइप से मतलब किस राज्य के अंदर केंद्र सरकार ने तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया है? तो उत्तराखंड के अंदर तुंगनाथ मंदिर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। इसलिए याद को रखो, तो हम लोग देखो उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाका का मैं क्या है, लोग कुकर तंग होकर रहो हैं, तंग का मतलब दुखी से रहोगे, भीड़ भाड़ सी ज्यादा मच जाए, भीड़ की वजह से वहां के लोग दुखी रहोगे, तंग रहोगे, थोड़े के जो मंदिर है ना, मंदिर भी क्या तंग रहो है, यानी कि तुंगनाथ मंदिर, तुंग का मतलब तंग का मतलब ऐसे तंग का मतलब भीड़ा दुखी होना। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों के अंदर क्या तंगी है भाई, दुखीपन सा महसूस करो भाई, इतनी भीड़ भाड़ है, भीड़ की वजह से दुखीपन महसूस करो, तो यानी कि तुंगनाथ स्मारक है, तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के अंदर, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन सा बन गया भाई? ई गवर्नेंस का मतलब है भाई सारे के सारे जितने भी काम है ना, सरकारी जितने भी काम है वो सारे के सारे कैसे आपके ऑनलाइन होंगे, ठीक है। जितने भी सरकारी काम हो सारे के सारे ऑनलाइन हैं, वो सारा सिस्टम में यार सरकार की जो भी प्रक्रिया होगी, मान लो मीटिंग है वो भी ऑनलाइन हो, कोई नोटिस काटना सरकार ना वगैरह वगैरह नो को नहीं, तो जो करा पड़ा तो ऑफलाइन मीटिंग हो, सारे मंत्रियों के नु बैठ के आगा, ठीक है। इसका मैं सब की में ऑनलाइन हुआ है। तो यह जो प्रक्रिया है या कौन सा देश का मैं, कौन सा राज्य का मैं शुरू करिए, तो हम देखो बस सारे गणे जो पढ़े लिखे लोग होंगे उड़े भाई यो सिस्टम हो सके भाई ई गवर्नेंस आपने तो इसे ना वीडियो कॉल का बटन कौन दबाना हुआ है, ठीक है। तो युड़ के लोग पढ़े लिखे में केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 केरल और तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता है, उड़ के लोग पढ़े लिखे हैं। तो उड़ के ई गवर्नेंस प्रणाली पहली बार मतलब कि पहला ऐसा राज्य बन गया भारत का जहां पर पूर्णतः ई गवर्नेंस प्रणाली लागू कर दी गई, मतलब कि उड़े की जो सरकार का सारा काम कारोबार के ऑनलाइन चला है, ठीक है। और ऑनलाइन काम कौन चला इसके बाद जोन सी सरकार सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी तो केरल सरकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला के चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित की गई थी? खो खो चैंपियनशिप 2023 जो आपकी है वो आपकी कहां पर आयोजित करी गई थी? वो प्रश्न पूछा गया। आपकी चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप है तो ये आपकी असम के अंदर आयोजित करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खो खो चैंपियनशिप आपकी कहां पर आयोजित करवाई गई थी? असम के अंदर आयोजित है करवाई गई थी। आप लोगों ने देखो भाई खो खो से मतलब क्या हो गया? दो। खो खो का उल्टा क्या हो गया? दो, ठीक है। और जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो दौड़ने के बाद क्या असम से असफ सफ सबसे क्या बन गया? सफाई भी बना है, सफाई, ठीक है। धुई हुई चीजें हैं, दो के क्या है चीजों को साफ करना चाहिए, यानी कि असम से सफाई, ठीक है। सम देख लो, सम से सफाई, ठीक है। खो खो यानी दो यानी चीजों को है दो के सफाई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि खो खो चैंपियनशिप आपकी कहां पर आयोजित हुई? असम के अंदर आयोजित हुई। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण देने की घोषणा की है? आप लोगों ने देखो भाई विकलांग कर्मचारी हो, जैसे विकलांग का मतलब जो भी अपाहिज हो, किसी का कोई अंग टूट रहा हो, मान लो हाथ टूट रहा हो, पैर टूट रहा हो, कुछ भी टूट रहा हो, ठीक है, उनको अलग से आरक्षण दिया जाए, ठीक है। तो पदोन्नति का मतलब है अगर उनका प्रमोशन हुआ है भाई, जो किसी भी राज्य के अंदर जो भी कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी जो गरीब ताम भी दिल्ली पुलिस का में लग जाओगे, सरकारी कर्मचारी कांस्टेबल लग जाओगे, ठीक है। तो जो प्रमोशन होंगे तारे, तो उसके अंदर जो कर्मचारी है ना, जो से मतलब कि आप समझो अपाहिज हैं, ठीक है, विकलांग है, उनको 4% अलग से आरक्षण दिया गया है। 4% आरक्षण का मतलब है भाई, इसको याद को रखो भाई, इनको अलग से प्रीफरेंस दी जाओगी वह कोई भी प्रमोशन होगा तो, ठीक है। मान लो कोई कांस्टेबल तो हेड कांस्टेबल बनेगा तो इनकी पहले प्राथमिकता दी जाओगी भाई, इनका प्रमोशन होना चाहिए जरूर, ठीक है। बाकी से बैठे रहो आराम था, ठीक है। तो इस को याद रखो भाई, महाराष्ट्र के अंदर ये सिस्टम लागू है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। हमने देखो विकलांग आदमी थी, आरक्षण देने का काम कितना महान काम हुआ है, ठीक है। तो महान काम कौन करे? महान से क्या बन गया? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ही ऐसा महान काम कर सके भाई, किसी विकलांग आदमी को आरक्षण देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न के हाल ही में कहा विकास के पथ पर एकजुटता के प्रतीक के रूप में भारत ने G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। G20 सम्मेलन भी भारत के अंदर हुआ है। कौन सा सम्मेलन हुआ था? अब की बार 18वां संस्करण हुआ था। इसके अंदर शामिल कौन सा देश कराया गया? अफ्रीकी के बोलिया तो फ्री का हूं, कोई भी शामिल कर लो, ठीक है। अब
से जो G20 पार्क है वो कड़ा विकसित करने का काम किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। दिल्ली के अंदर आपका G20 पार्क विकसित किया जाएगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, 4-5 एक प्रश्न और रह रहे हैं। देखो अगला, फ्रिंजेक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के बीच हुआ था भाई? फ्रिंजेक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भी सेना का अभ्यास है। संयुक्त का मतलब है भाई 2 देशों की जो सेना है इन्होंने मिलकर अभ्यास किया था, यानी प्रैक्टिस करी थी युद्ध लड़ने की। तो ये है, ये कौन कौन से 2 देशों के बीच में था, जल्दी बताओ भाई। फ्रिंजेक्स है, फ्रिंजेक्स वाला किन 2 देशों के बीच में था अभ्यास, ये प्रश्न पूछा है, जल्दी से बताओ भाई। फ्रिंजेक्स आपका, तो फ्रिंजेक्स से कैसे याद रखो? फ्रिंज से फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। फ्रिंजेक्स से फ्रांस, ठीक है। तो भारत और फ्रांस के बीच में यह बनता हुआ फ्रीज से फ्रिंजेक्स फ्रांस, फ्रिंजेक्स फ्रांस, ठीक है। तो भारत और फ्रांस के बीच में आपका, भारत और फ्रांस का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसको किस नाम से जाना जाता है? आपका फ्रिंजेक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या, भारत और किस देश की नौसेना के बीच वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण है आयोजित किया गया? कौन से देश की नौसेना के बीच में, भारत और कौन से देश की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण है आयोजित हुआ? जल्दी से बताओ भाई। वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण है भारत और कौन से देश की नौसेना के बीच में हुआ है? जल्दी बताओ भाई। देखो भाई, वरुण अभ्यास है वो भी आपका भारत और फ्रांस के बीच में ही हुआ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। ये भी आपका नौसेना का अभ्यास है, यानी कि जो आपका वो कौन है, नेवी जो अपनी है, ठीक है, नेवी वालों का अभ्यास। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण अभ्यास हुआ? आपका फ्रांस और भारत के बीच में आपका वरुण अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? मैंने पहले भी तरतीब बताया था, अल्लू अर्जुन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। अल्लू अर्जुन को जो पुष्पा फिल्म सुनी हुई थी होगी ना, मना पुष्पा फिल्म नु मतलब वो नु झुकी नु चला, अगर पुष्पा झुकेगा नहीं तो वो वाली फिल्म है, उसका मैं अल्लू अर्जुन, जिसने जो रोल कराया था पुष्पा का, उसका नाम है अल्लू अर्जुन। तामना बेरा है, सब्जिया का मैं कौन है, सारे में टॉप पर आलू है, ठीक है। नु अभिनेता है जितने भी, इस्तेयाद करने की ट्रिक है, ठीक है, जितने भी अभिनेता है उनके अंदर जो राष्ट्रीय फिल्म के अंदर जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, सबसे बेस्ट एक्टर भी कौन होगा? आलू होगा, यानी कि अल्लू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, अल्लू अर्जुन, ठीक है। एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला के खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम है, क्या रखा है? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल दिया गया है, तो इसका नया नाम है, नया नाम क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग, अस्मिता महिला लीग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब खेलो इंडिया महिला लीग को खेलो इंडिया महिला लीग नहीं बोला जाएगा, इसको अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, जिसको याद को रखो बे, अब महिला है, महिलाएं सीमित नहीं रही हैं। पहला नु था खेलो इंडिया महिला लीग, महिलाएं खेल लो, शुरू में नु कहा था उस टाइम महिलाएं कम खेलिया कर दी, फिर पाछा के महिलाएं तो अनलिमिटेड खेलने लगी, रुकिए को नहीं, जमानु धरती था, जमानु बाहर होगी, जमानु काबूता बाहर होगी, तो असीमित नु याद रखो भाई, अस्मिता महिला लीग यानी काबूता बाहर होगी, अस्मिता महिला लीग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला के केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना है तैयार की? पीएम प्रणाम, ये योजना है पूछी जाती है पेपर के अंदर। पीएम प्रणाम योजना है केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य के साथ तैयार करी है? ये बालक के देखे प्रणाम, प्रणाम का मतलब समझे हाथ जोड़ के अगला प्रणाम करे, ऐसा कुछ सिस्टम को नहीं। लोगों में संस्कार लाने के लिए नहीं है, भारत माता की सेवा करने के लिए भी नहीं है, बड़ों का आदर करने के लिए भी नहीं है, इसका है केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कम करने के लिए है प्रणाम योजना की शुरुआत करी गई। यानी कि भारत सरकार के गवाह है भाई, प्रणाम का मतलब हाथ जोड़ा, हाँ भाई फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स हैं, इनका प्रयोग कम कर दो, हम तारा का हाथ जोड़ा यानी प्रणाम करा है। तो यह है पीएम प्रणाम योजना की कहो है, हम तारा का हाथ जोड़ा, फर्टिलाइजर्स है जो केमिकल है इनका यूज कम कर दो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला के शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब है किसने जीता? आज की क्लास का लास्ट पर्सन और मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, मैक्सिमम 25% गलत करेंगे। शतरंज विश्व कप जो आपका चेस का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसका खिताब किसने जीता है? मैक्सिमम 25 का मैं आर प्रज्ञानंद करेंगे, गलत हो जाएगा भाई। आर प्रज्ञानंद ने नहीं जीता था भाई, ये जीता था मेगस कार्लसन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, मेगस कार्लसन के द्वारा है ये खिताब जीता गया था। आर प्रज्ञानंद को तो इसने हराया था, ठीक है। ये क्या था? ये उप विजेता थे, इसके अंदर उप विजेता जो रनर अप बोल रहा है ना, जिसकी उप विजेता जो सेकंड जो विनर थे वो थे। विनर कौन थे? आपके मेगस कार्लसन थे। पर्सन आवा पेपर का मैं अर्थात गलत करोगे क्योंकि तब ना ये नाम सुना आर प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद भाई, इसको इनको राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित किया, प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मानित किया, तो तारा यो नाम याद हो रहा है। तो इसका मैं भी इतना लगा क्या भाई यो विनर है, विनर यो नहीं है। शतरंज विश्व कप 2023 का जो विनर है, विजेता वास्तव में कौन है? मेगस कार्लसन है, ठीक है। याद को रखो भाई, शतरंज का मैं जो करता हूं ना, मेरा घोड़े गाड़े जो होया कर दो पासे होया कर, एक पासा काले हुए हैं और एक पासा करीम करीम रंग के हुए हैं, ठीक है। कार्लसन से क्या हो गया? काले घोड़े वाले,
जो काले घोड़े ले रहा था इसलिए इसका नाम कार्लसन टेक दिया। ठीक है, तो कार्लसन है, कार्लसन जीत गया और आर पर ज्ञानंद था अपना, वो आपका दूसरा नंबर पर रह गया। याद को रखो भाई, भारत के अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान है, जो शतरंज खेल उसको तो सबसे ज्यादा ज्ञान है, तो आर पर ज्ञानंद इनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान था, इसलिए ये आपके उपविजेता रहे और मैगस कार्लसन वो आपके विजेता रहे। ठीक है, तो भाई जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल खातर 2023 की करंट अफेयर के, ठीक है, सारे के सारे पर्सन आज की क्लास का मैं करवा दिए, जितने भी मन्ना महत्वपूर्ण पर्सन लागे। ठीक है, और इन पर्सन की पीडीएफ जो अपना टेलीग्राम चैनल है ना, अपना जो टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षरामा ARGT जे टारगेट नाम था टेलीग्राम चैनल है, उड़ा 3% पीडीएफ पा जाइए। 88,000 अपने सब्सक्राइबर पाओगे, उसने ज्वाइन कर लियो। इब तुम कमेंट करके एक बार तो नू बता दियो, इब क्लास खत्म हो पाचा मैंने कही थी ना भाई, सारे के सारे पर्सन याद हो जाए जितने भी करवा करंट अफेयर के। क्लास खत्म हो पाचा नीचे जो ऑफलाइन कमेंट आओ उड़ा कमेंट करके नू बता दियो, सारे के सारे पर्सन याद होए कि नहीं होए। पहली बार मैं ना जड़ती मना बेरा है आज लग किसी मास्टर नू ट्रिक का गेल करंट अफेयर याद नहीं करवाई, जिक्के मना बेरा जिक्के याद करवाए थे सारे जने, करंट अफेयर किसी ने नहीं करवाई होगी। तो हम कमेंट करके बनू बता दियो भाई याद हो, एक पर्सन को नहीं होए। ठीक है, इन पर्सन पीडीएफ अपना जो टेलीग्राम चैनल उड़े तारती मिल जाए नुक्की नु विद सॉल्यूशन विद ट्रिक्स @J छोटे अक्षर में ARGT 88,000 सब्सक्राइबर पाओगे, मेरी फोटो लगी पाओगी। ठीक है, कल फिर मिलते हैं रात को 8:30 बजे एक नई क्लास के साथ। क्लास में मजा आया कि नहीं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सन करवा दिए हैं, लाना ले लो, खेच जाओ फटाफट भाई।